हेलो एवरीवन। वेलकम टू प्रो फैमिली। आज के सेशन में इंस्टीट्यूशनल ट्रेंड जो नया इंडिकेटर है, हम उसके बारे में डिटेल्स में समझने वाले हैं। कुछ फीचर जो ऐड ऑन किए गए हैं आपके ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो जो नए फीचर्स हैं उसके बारे में हम समझने वाले हैं। साथ ही में स्टार्टिंग में काफ़ी सारे मेंबर्स थे, उनके डाउट्स थे जो क्लियर नहीं हुए थे इंडिकेटर्स को लेके। तो हर एक पॉइंट हम बेहतर तरीके से आज समझने वाले हैं। इंडिकेटर्स काफ़ी सिंपल है। इंडिकेटर में काफ़ी सारे अलग अलग फीचर्स भी हैं जो आपको सही लगे, जो पैटर्न आप फॉलो करते हो उनके साथ आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो। ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद जो आपके रिमेनिंग पैटर्न्स होते हैं बाय या सेल करने के लिए जो आप फॉलो करते हो उनके साथ आप एक बेहतर तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड प्लान कर सकते हो। अब फर्स्ट जो फीचर है वो हम समझ लेते हैं उससे पहले। अब इंडिकेटर का नेम सिंपल सा है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेंड इंडिकेटर। इंडिकेटर अप्लाई कैसा करना है चार्ट पे, अगर आपको एक्सेस है आपके पास तो डायरेक्ट सर्च में तो नहीं मिलेगा, बट इनवर्ट सेक्शन में, इनवर्ट ओनली में चले जाना है। इंडिकेटर सेक्शन में चले जाते हैं इनवर्ट ओनली में, तो इस तरीके से इंस्टीट्यूशनल ट्रेंड प्रो मेकर इंडिकेटर आपको मिल जाएगा। एंड इस तरीके से जस्ट आपको चार्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ लाइन मार्किंग होगी। अब इंस्टीट्यूशनल ट्रेंड इंडिकेटर जो है ओनली टू लाइन का इंडिकेटर, ग्रीन एंड रेड लाइन, ओनली टू लाइन्स है, ग्रीन एंड रेड। अब इसमें पूरा ट्रेंड हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब मार्केट में अलग अलग ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का जो तरीका है, ट्रेडर्स का अलग अलग तरीका है। कुछ मूविंग एवरेज के साथ भी कुछ ट्रेडर्स ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं, और कुछ ट्रेडर्स होते हैं कैंडल्स के साथ ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो हमारा इंडिकेटर जो है ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए जस्ट कैंडल से ही, हम कैंडल से ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं इंडिकेटर के थ्रू कि कहाँ से बेहतरीन बाइंग स्टार्ट हुई है, कहाँ से बेहतरीन सेलिंग स्टार्ट हुई है। अब दो लाइन है ओनली, टू लाइन्स। तो किस तरीके से वर्किंग करेगा, सिंपल। आप इंट्राडे, स्विंग, स्कैल्पिंग, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, हर टाइम फ्रेम का ट्रेंड यहाँ से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो इंडिकेटर से। सिर्फ आपको ये बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए कि इंट्राडे के लिए जैसे स्कैल्पिंग के लिए 1 से लेकर 3 मिनट, इंट्राडे के लिए 5 मिनट 15 मिनट सफिशियंट होता है, फिर स्विंग के लिए डेली, शॉर्ट टर्म के लिए वीकली, लॉन्ग टर्म के लिए मंथली, क्वार्टरली, इस तरीके से टाइम फ्रेम देखे जाते हैं। ग्रीन लाइन का मीनिंग है अप ट्रेंड, कि कभी कोई स्टॉक ने करेक्शन किया, मंथली टाइम फ्रेम हमारे पास है, तो अगर किसी स्टॉक ने करेक्शन किया या बाइंग सेलिंग जो आता है, बाइंग सेलिंग मार्केट में जो होता है, अभी के लिए मान के चलते सिर्फ हमारे पास क्या है, कैंडल्स, इस तरीके से। तो हमें ये नहीं पता होता कि एग्जैक्टली कहाँ से बाइंग हुई है, किस टाइम फ्रेम से बाइंग हुई है, बायर्स कहाँ पे बेचते हैं। बट इंडिकेटर में जो ग्रीन लाइन इस तरीके से मार्क होती है, इंडिकेटर में जो ग्रीन लाइन इस तरीके से मार्क होती है, इसका मीनिंग है सिंपल। ग्रीन लाइन डायरेक्टली मार्क होगी नहीं, इसका मीनिंग सिंपल सा रहेगा, ये जो बाइंग आई है, ये जो बाइंग आई है इन कैंडल्स में, मतलब इन बायर्स ने क्या किया है, ट्रेंड को बुलिश किया है, ट्रेंड को बुलिश किया है। तो इस एरिया में आप क्या कर सकते हो, बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो, ब्रेकआउट की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो। इनडायरेक्टली इन्हीं कैंडल्स में बायर्स है, इन्हीं कैंडल्स में वो बायर्स है जिन्होंने क्या किया, ट्रेंड को टॉप में शिफ्ट किया। तो आने वाले समय पे पॉसिबिलिटी क्या होती है, प्राइस उस ट्रेंड को कंटिन्यू फॉलो करेगी। ये रियल टाइम जिसे हम कहते हैं कैंडल्स में रियल टाइम आपको बाइंग सेलिंग पता चल रहा है। तो ग्रीन लाइन का मीनिंग क्या है, जैसे ट्रेंड अप हो रहा है, ग्रीन लाइन का मीनिंग है ट्रेंड अप हो रहा है। अब अगर ग्रीन लाइन कंटिन्यू मार्क हो रही है, ऑटोमेटिकली मार्क हो जाएगी, ऑटोमेटिकली जैसे जैसे चार्ट आगे बनता जाएगा, कैंडल बनती जाएगी, लाइन ऑटोमेटिकली मार्क होगी। और जब तक लाइन अभी भी हमारे पास दिखाई दे रही ग्रीन लाइन, तो यहाँ
ट्रेंड हम कहेंगे मंथली टाइम फ्रेम में अभी तक डाउन हुआ नहीं, बट ग्रीन लाइन का सिर्फ मीनिंग समझ रहे हैं। ग्रीन लाइन का मीनिंग है सिंपल अप ट्रेंड। जिन बायर्स ने जिन बायर्स ने ट्रेंड को अप किया, उतना एक एरिया, उन कैंडल्स का एरिया या मार्किंग हो रहा है। तो अभी कभी कभी होता है कि जैसे आप निफ्टी को ट्रेड करते हो, इंडेक्स को ट्रेड करना चाहते हो, तो निफ्टी में कभी अलग अलग टाइम फ्रेम है। अब निफ्टी में मंथली टाइम फ्रेम देखा जाए तो यहाँ से क्या है, ट्रेंड अपवर्ड में स्टार्ट हुआ था, अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, अभी तक अप ट्रेंड चल रहा है मंथली टाइम फ्रेम में। ये 15 मिनट में भी हो सकता है। ट्रेंड चेंज होते रहेंगे लोअर टाइम फ्रेम में। मतलब मार्केट ने, जैसे ये वाली पिक्चर है, यहाँ से कुछ करेक्शन किया था, फॉल आया, जो भी है करेक्शन आया, तो यहाँ से कुछ करेक्शन आया, डाउन फॉल स्टार्ट हुआ। तो जब ट्रेंड डाउन होगा, इसका मीनिंग क्या है, सिंपल, इन सेलर्स ने क्या किया है, ट्रेंड को डाउन में शिफ्ट किया। तो इसके बीच में जहां से ट्रेंड डाउन हुआ है, आपको ये रेजिस्टेंस एरिया होता है, सप्लाई होता है, मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस होता है, पुल बैक, अलग अलग काफी सारे पैटर्न्स है, रिट्रेसमेंट, ऐसे जो अलग अलग पैटर्न्स है, कैंडलस्टिक पैटर्न है, उनमें आप क्या कर सकते हो, आपका जो भी ट्रेड सेटअप है वो प्लान कर सकते हो। मतलब प्राइस 24,146 के ऊपर जब तक नहीं जाने वाले, तो ये बायस काफी स्ट्रांग है, इन्होंने सेलिंग अगर की है, तो ये पॉसिबिलिटी की प्राइस इसी एरिया में रेजिस्टेंस को काफी बेहतर तरीके से रिस्पेक्ट करेगी। अब होता क्या है, लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेंड बार बार चेंज हो सकता है, लोअर टाइम फ्रेम में। अब जैसे प्राइस आगे जाना शिफ्ट करती है, मतलब कैंडल्स जनरेट होती है, कैंडल जैसे जैसे आगे जनरेट हो जाएगी, तो यहाँ ट्रेंड भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाता है। ट्रेंड जो होते हैं इन सिचुएशन में चेंज हो जाता है। ट्रेंड हमेशा सेम नहीं रहेगा, ट्रेंड हमेशा सेम नहीं रहेगा। मतलब प्राइस में यहाँ जो एक, यहाँ से जो रैली आई, तो ऑटोमेटिकली जो लास्ट रेजिस्टेंस एरिया था रेड लाइन का, वो ब्रेक हुआ, तो प्राइस क्या करेगी, आपको एक सिग्नल रियल टाइम दे देगी, सिग्नल रियल टाइम मिलेगा। जैसे उस पर्टिकुलर लाइन को प्राइस कट करेगी, जहां से आखिरी का रेजिस्टेंस था रिसेंट में, तो ऑटोमेटिकली ट्रेंड अप में शिफ्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ ट्रेंड अप शिफ्ट हुआ, तो इसका मीनिंग क्या है, यह जो बायस है वो काफी पावरफुल है। अब ये आपका जो है एक सपोर्ट ऑटोमेटिकली बन गया, यहाँ से ट्रेंड बुलिश हुआ है, इसके बीच में जो भी सपोर्ट बनेंगे, इसके बीच में, इस लाइन के बीच में जो भी सपोर्ट बनेंगे, अब सपोर्ट क्या क्या हो सकते हैं आपको बेसिक पता होना चाहिए। लाइक जोन हो सकता है, जोन हो सकती है, ये आखिरी की लाइन याद रखें, या फिर डबल बॉटम पैटर्न जैसे हम कहते हैं, मूविंग एवरेज का सपोर्ट हो सकता है, रिट्रेसमेंट हो सकता है, काफी सारे अलग अलग पैटर्न्स हैं। बट फर्स्ट टाइम पॉसिबिलिटी क्या होती है कि प्राइस डिमांड को रिस्पेक्ट करेगी, डिमांड तक आ सकती है, डिमांड जोन तक, अदरवाइज डबल बॉटम बन सकता है। अब प्राइस ऊपर चलेगी, बट ट्रेंड, अब ट्रेंड यहाँ से जो अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ इस पॉइंट से, ट्रेंड ब्रेक हुआ नहीं, एक सिंगल रेड लाइन अभी तक बनी नहीं है, तो जब तक 15 मिनट में ट्रेंड अप है, तो पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, 15 मिनट में हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। 15 मिनट में बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें ट्रेंड क्लियरली पता चल रहा है, ट्रेंड क्लियरली पता चल रहा है। हम डेली टाइम फ्रेम में चले जाते हैं तो ट्रेंड अप डाउन तो होते ही रहेंगे, नो डाउट, बट यहाँ से ट्रेंड अप में स्टार्ट हुआ, मतलब इसके बीच में बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, इस एरिया के बीच में बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। तो इसे डेली, वीकली, मंथली, 5 मिनट, 10 मिनट, हर एक टाइम फ्रेम में आपको ट्रेंड पता चल जाएगा। तो ग्रीन लाइन का इतना सा सिंपल मीनिंग है। रेड लाइन मतलब डाउन ट्रेंड, किसी स्टॉक में ट्रेंड डाउन हुआ, तुम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी टाइम फ्रेम में। या तो फिर हम, अगर ओनली इक्विटी बायर्स है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए, तो ट्रेंड का रिवर्स होने का भी वेट कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर लेवल को एक मार्किंग किया जा रहा है, रेड लाइन आ रही है, जिन सेलर्स ने ट्रेंड को क्या किया था, डाउन में शिफ्ट किया था, डाउन ट्रेंड जहां से स्टार्ट हुआ था, एक रेड लाइन सिंपल सी मार्किंग हो जाएगी। मतलब निफ्टी में अभी के लिए कंडीशन क्या है, क्लियरली मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ट्रेंड अप है। बट ये पिक्चर अगर निफ्टी में हम डेली टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं, अभी के लिए थोड़ा सा मैं हिस्टोरिकल चार्ट आपको दिखा देता हूँ, ताकि किस तरीके से इंडिकेटर आपको रिजल्ट देके चला जाएगा। हिस्टोरिकल लाइन ऑटोमेटिकली निकल जाएगी जब ट्रेंड चेंज हो जाता है, ट्रेंड चेंज हो जाते हैं। अब निफ्टी, ये जो करेक्शन आया, इतना बेहतर जो निफ्टी के अंदर करेक्शन आया, अब यहाँ मूविंग एवरेजेस, कोई मूविंग एवरेज हमारे पास चार्ट पे है नहीं, ओनली कैंडल से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ओनली हम कैंडल से आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जो यह फ्यू कैंडल्स में बाइंग सेलिंग हुई थी, तो इन्हीं सेलर्स ने, या जो सेलर्स थे काफी स्ट्रांग थे, इन्हीं सेलर्स ने ट्रेंड को डाउन किया था, जो कि हमें 26,009 से पता है कि यहाँ से ट्रेंड डाउन में शिफ्ट हुआ। तो जब तक अभी ट्रेंड डाउन चल रहा है, हम बेरिश अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे, एटलीस्ट डेली टाइम फ्रेम के लिए। आप टाइम फ्रेम चेंज करते हो 240 मिनट का, तो भी पिक्चर क्या रहेगी, वो 240 मिनट के लिए आपको ट्रेंड बता देगा।
इंडिकेटर आपको सिंपल सा 240 मिनट के लिए ट्रेंड बता देगा कि 240 मिनट में भी सिमिलर लेवल पे ट्रेंड डाउन था, फिर यहाँ से अगेन रेंज चेंज हो जाएगी। आखिरी की जो स्ट्रॉन्ग बाइंग सेलिंग होती है वो आपको पता चल जाएगी कि इस लेवल पे स्ट्रॉन्ग बाइंग सेलिंग हो रही है, या कौन सी लेवल अभी टूटने के बाद हम अपसाइड के लिए बाइंग का एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ से जो ट्रेंड ऑटोमेटिकली आपको सिग्नल दे रहा है डाउन में शिफ्ट हो रहा है। अब यहाँ जैसे जैसे कैंडल जनरेट हो जाएगी तो आपका न्यू ट्रेंड एक लाइन आ जाएगी कि यहाँ तक अभी स्ट्रॉन्ग सेलर्स है। अगेन प्राइस क्या कर रही है, नीचे आ रही है, तो यहाँ तक डाउन हम क्या देख रहे थे, यहाँ तक क्लियरली पता चल रहा था स्ट्रॉन्ग सेलर से। अब जाके ट्रेंड शिफ्ट हुआ है अप में, तो यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी जब जब मार्केट करेक्शन करेगा, जब तक अब डेली का ट्रेंड डाउन होगा नहीं, निफ्टी में क्या है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। एक सिंपल तरीके से विदाउट अब ये मूविंग एवरेजेस के बिना हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं ओनली कैंडल्स पे, क्योंकि इन्हीं कैंडल्स में बायर सेलर्स है जो कि आसानी से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो एक इंडिकेटर आपको क्या हेल्प करेगा कि ट्रेंड कहाँ से शिफ्ट हो रहा है, ट्रेंड कहाँ से शिफ्ट हो रहा है, फिर हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करते हैं। तो पैनिक होने का सवाल ना के बराबर आता है कि मुझे डेली टाइम फ्रेम में क्लियर पता है अभी तक ट्रेंड डाउन हुआ नहीं है, अभी तक ट्रेंड डाउन हुआ नहीं, तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे जितनी हो सके। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हम ट्रेंड के साथ ट्रेंड शिफ्ट होने पे फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरीके से एक हेल्पफुल आपको जो है ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करता है। ओनली टू लाइन, ग्रीन एंड रेड लाइन। तो काफी सारे स्टॉक्स आपको बॉटम की एंट्री देके चले जाते हैं, काफी सारे स्टॉक्स आपको बॉटम की एंट्री देके चले जाते हैं जो आज के डेट में मल्टीपैगर लगते हैं ना, काफी सारे स्टॉक्स। तो हो सकता है कि आपको ऐसे स्टॉक बॉटम पे एंट्री देके चले जाते हैं बट हमें पता नहीं होता कहाँ से ट्रेंड रिवर्स हुआ है। अब जैसे ये वाली सिंपल सी पिक्चर देखो, बैंकिंग स्टॉक है, 29 पे ट्रेंड अप हुआ, अभी तक ट्रेंड डाउन हुआ नहीं है मंथली टाइम फ्रेम में। तो पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ से एग्जैक्टली जो बाइंग आनी है हमें नहीं पता होता, बट यहाँ कुल मिला के जो बाइंग आ रही है इन्हीं बायर्स ने क्या किया है, ट्रेंड को शिफ्ट किया है। तो यहाँ आपके पास एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ट्रेंड कभी डाउन भी हो जाते हैं, जैसे ट्रेंड अप होते हैं ट्रेंड डाउन भी हो सकते हैं, ट्रेंड अप होते डाउन भी हो सकता है। जिससे पहले 103 के इन सेलर्स ने क्या किया था, ट्रेंड को डाउन में शिफ्ट किया था। तो यहाँ से हमें पता चला, तो फिर हम यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे जब तक कि ट्रेंड रिवर्स नहीं होता। जब तक ट्रेंड रिवर्स नहीं होता तब तक हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं फाइंड आउट करेंगे, या तो स्टॉक से थोड़ा सा देखिए। अब डिपेंड करता है आपका ट्रेडिंग पर्पस, इन्वेस्टमेंट पर्पस क्या है। जरूरी नहीं कि आप इस तरीके से बिल्कुल ट्रेड प्लान करो, सिर्फ इंडिकेटर आपको हेल्प कर रहा है कि राइट टाइम क्या था, राइट टाइम क्या था, कहाँ से हम ट्रेड प्लान करते हैं और क्यों ट्रेड प्लान करते हैं। तो ऐसे काफी सारे स्टॉक्स होता है कि जो फ्यूचर में काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर लेते हैं, बट एक समय वो प्राइस उनकी काफी कम थी, डाउन ट्रेंड में थे, पेनी टाइप स्टॉक्स थे। तो ये जो पिक्चर होती है, ये पिक्चर आपको फिर हेल्प करती है। जैसे अनंत राजा है, सॉरी, यहाँ 6 रुपीज के आसपास पता चला था, 6 रुपीज मतलब बिल्कुल प्राइस पेनी टाइप थे, एंड यहाँ पता चला कि इन बायर्स ने ट्रेंड को अप में शिफ्ट किया। अब हो सकता है कि फ्यूचर में क्या आने वाले समय पे क्या होने वाला स्टॉक में हमें नहीं पता, बट अगर बाइंग आई है तो इसका मतलब क्या है, इन पर्टिकुलर कैंडल्स के अंदर जो बाइंग हुई है उन्होंने एवरेज जो भी बाइंग की होगी वो काफी बेहतरीन है, एंड ट्रेंड को अप में शिफ्ट किया, अभी तक ट्रेंड अप चल रहा है, जो कि बॉटम पर ही हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। काफी सारे स्टॉक्स में आपको इस तरीके से हेल्प मिलेगी, ट्रेडिंग में भी हेल्प मिलेगी, ट्रेडिंग में भी हेल्प मिलेगी, एंड आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो भी हेल्प मिलने वाली है। तो सिंपल टू लाइन का इंडिकेटर है, टू लाइन का इंडिकेटर है जिसमें हम क्या करते हैं, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं। कुछ डाउट्स है तो हम सेशन के एंड में डिस्कस कर लेंगे, इसीलिए इसे इंस्टीट्यूशनल ट्रेंड नाम दिया गया है कि रियल टाइम बाइंग सेलिंग प्रेशर जो होता है, रियल टाइम, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ बाइंग प्रेशर चल रहा है, कहाँ सेलिंग प्रेशर चल रहा है। इवन आप इंडेक्स को भी टारगेट करते हो तो 1 मिनट का आप अगर मान के चलते हो, स्कैल्पिंग कर रहे हो, तो भी आपको 1 मिनट में ट्रेंड पता चल जाएंगे कहाँ से अप हुए कहाँ से डाउन हुए। हाँ, बट इतना याद रखिए कि स्कैल्पिंग जब हम करते हैं, स्कैल्पिंग करेंगे 1 मिनट में, तो ट्रेंड बार बार चेंज होते रहेंगे फ्रिक्वेंटली, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता रहेगा। जैसे वाली पिक्चर है, अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ तो यहाँ से आप एक स्कैल्पिंग, आपका नॉलेज है आपके पास तो एक स्कैल्पिंग प्लान कर सकते हो। फिर जहाँ ट्रेंड डाउन हो जाता है, मान के चलते हैं कि 1 मिनट में तो फ्रिक्वेंटली अप डाउन होता रहेगा ना, ये जो सेलिंग आया तो यहाँ आपको पता चल रहा है कि ट्रेंड डाउन हुआ है, तो उसके बाद एक मोमेंटम स्कैल्पिंग जिसे हम कहते हैं वो भी कर सकता है। पैटर्न आपको बाइंग सेलिंग के अगर पता है तो हेल्पफुल काफी डेफिनेटली आपको इंडिकेट रहेगा।
अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं, हो सकता है किसी न्यू ट्रेडर को नॉलेज नहीं मार्केट का, बाइंग सेलिंग पैटर्न का, तो उतना बेहतर ना लगे, इंडिकेटर हेल्पफुल ना लगे। बट ट्रेडिंग के लिए आपको काफी ज्यादा हेल्प होगी। ट्रेंड अप भी होते हैं, ट्रेंड डाउन भी होते हैं, तो ट्रेंड के साथ हम वर्किंग करते हैं। ये एक्चुअली सिर्फ वर्किंग किस तरीके से हो रही है, फीचर्स क्या है ये हम समझ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग बाइंग सेलिंग जो प्रेशर है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाता है कैंडल्स के अंदर, जो हम आसानी से मूविंग एवरेजेस में इजीली नहीं पता चल जाता, क्योंकि रियल टाइम है। मूविंग एवरेजेस थोड़ा लैगिंग इंडिकेटर होता है काफी सारे, जिससे हमें थोड़ा लेट पता चल जाता है, तो कंफ्यूजन बढ़ जाता है। या डायरेक्टली आपको कैंडल क्लोज होने के बाद इमीडिएटली पता चल जाएगा, तो उस कैंडल्स के अंदर ही आपको पूरी पिक्चर समझ में आ रही है, उन कैंडल्स के अंदर पूरी पिक्चर समझ में आ रही है। बाइंग सेलिंग प्रेशर जो होता है, स्ट्रॉन्ग बाइंग सेलिंग प्रेशर, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाता है। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस ऑटोमेटिकली हो जाती है, मतलब ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए लोअर टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम, ये सब ऑटोमेटिक एनालिसिस हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एनालिसिस हो जाएगा, जिसके चलते ट्रेंड आपको काफी क्लियर हो जाता है। और मल्टीपल टाइम फ्रेम के साथ कंफर्मेशन जब मिले, मल्टीपल टाइम फ्रेम का जो कंफर्मेशन होता है वो और ज्यादा आपको हेल्पफुल होता है, काफी हेल्पफुल हम इसे कह सकते हैं। ये कंफर्मेशन जो सेटअप होता है, उस तरीके से ट्रेंड डिटेक्शन सेटअप हम कहेंगे, काफी पावरफुल। मल्टीपल टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन एंड रियल टाइम बाइंग सेलिंग, स्ट्रॉन्ग बाइंग सेलिंग, कंफर्म होने के बाद आपको ट्रेंड का कंफर्मेशन मिल रहा है, इसीलिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। अब आप इंडिकेटर के सेटिंग में चले जाओ, काफी सारे फीचर्स हैं, बट स्टार्टिंग का जो फीचर्स, ग्रीन लाइन और रेड लाइन, जिससे में ट्रेंड का टेंटेटिव एक लाइन से ही आइडिया पता चल जाता है, ये कलर है, आप कलर चेंज भी कर सकते हो। साथ में एक लेवल, जो ट्रेंड यहाँ बुलिश दिखाई दे रहा है, तो उसका एक लेवल आप जो है स्मार्ट मनी, जिसे हम कह सकते हैं स्मार्ट मनी, जब बाइंग सेलिंग हो रही है तो चेंज भी कर सकते हो। अदरवाइज जो है वैसा रखे, एंड इसमें आप फॉन्ट को जो है नॉर्मल, लार्ज जो भी रखना है रख लीजिए, डिपेंड करता है। आप मोबाइल यूजर हो तो फिर आप स्मॉल में रखिए, लार्ज की जरूरत है नहीं, मीडियम रखिए, जो भी आपको रखना है। फोर ऑप्शन है जो कि डिफॉल्ट अवेलेबल होते हैं ट्रेडिंग में। शो एमटीएफ टेबल, मतलब यहाँ पे अलग अलग आपके पास जो है अलग अलग टाइम फ्रेम है, तो अलग अलग टाइम फ्रेम के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो टाइम फ्रेम आपको इंट्राडे करना है तो जरूरी नहीं कि आपको सब टाइम फ्रेम लगे, तो मल्टीपल अलग अलग हमारे पास टाइम फ्रेम है। टेबल पे शो टेबल, जैसे हम टिक हटा देंगे तो टेबल आपको नहीं दिखने वाला, शो करेंगे बट डिफॉल्ट तो दिख ही जाएगा। इसका पोजीशन आप चेंज कर सकते हो, जो भी आपको लगता है कि बॉटम पे रखना है, मिडल, इस तरीके से आप एक पोजीशन आपको चेंज करनी है तो ऑटोमेटिकली पोजीशन चेंज हो जाएगी, जो आपको बेहतर लगे। साथ में एक करंट चार्ट व्यू क्या है, बुलिश है बेरिश है, आप इस तरीके से अगर टिक कर लेते हो तो दो जगह, अगर आप, हो सकता है कि आपको ये टेबल ना यूज करना हो, सिर्फ व्यू बुलिश फाइंड सपोर्ट इस तरीके से आ रहा है, तो इसे चेंज भी कर सकते हैं आप, टेबल के साथ अटैच भी कर सकते हो। सेटिंग में आपको क्रॉस चेक करना है जरूरी है तो, अदरवाइज मत रखिए। जरूरी नहीं कि आपको ये चाहिए ही चाहिए, हर किसी को चाहिए ये बिल्कुल जरूरी होगा नहीं, आप इसका भी पोजीशन जो है चेंज कर सकते हो, राइट पे भी ले सकते हो, लेफ्ट पे अगर नहीं चाहिए, और चाहिए ही नहीं तो हटा दीजिए कंप्लीटली। अब टाइम फ्रेम जो होता है ये एमटीएफ मल्टीपल टाइम फ्रेम जो होता है, आपको क्या प्लान करना है। अगर आप इंटरडे ट्रेडर हो तो डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ये शायद आपके लिए जरूरी ना हो, ये बिल्कुल आपके लिए जरूरी ना हो इस तरीके से। तो आप क्या करो, स्कैल्पिंग कर रहे हो 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, अब इससे हेल्प क्या होता है, कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेंड बुलिश चल रहा है और कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेंड बेरी चल रहा है, ये आसानी से पता चल जाता है। तो कभी कभी हो सकता है कि आप 1 मिनट का चार्ट देखते हो, अगर आप 1 मिनट का चार्ट देख रहे हो बट तब 5 मिनट का ट्रेंड बेरिश हो, आप भूल गए देखना, 15 मिनट का ट्रेंड बेरिश हो सकता है, तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेंड अप है डाउन है। आपको लगता है कि इसके साथ साथ रिमेनिंग और आपको टाइम फ्रेम चाहिए, जैसे 240 मिनट का देखा, 1 डे का देखा, मेजर टाइम फ्रेम 1 वीक का देखा, 1 मंथ का, तो यह आपको और एक आइडिया मिल जाएगा टेंटेटिवली कि कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेंड बुलिश है और कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेंड बेरिश है। निफ्टी में अभी टाइम फ्रेम अगर देखा जाए तो ओनली वीकली का ट्रेंड बेरिश है, मतलब वीकली में
अभी हमारे पास एक रेजिस्टेंस है जिसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस माना जाएगा, वो है 24,600। तो यहाँ से किस तरीके से रिजेक्शन आता है, यहाँ से रजिस्ट देखिए, इस रेजिस्टेंस से रिजेक्शन किस तरीके से आता है ये हम समझने वाले हैं आने वाले सेशन में। तो डाउन ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ था वीकली में। अब वीकली में जब ट्रेंड बुलिश हो जाएगा तो फिर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी, ऑटोमेटिकली लाइन आपके पास आ जाएगी कि कौन से एरिया से वो ट्रेंड अप हुआ है, तो उस एरिया के अंदर हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इतना बेहतर तरीके से आपको हेल्प होता है कि कौन से टाइम फ्रेम में आपको टारगेट करना है किसी भी स्टॉक को। अगर कोई स्टॉक करेक्शन पर है, अगर मान के चलते हैं आज के डेट में अगर ऐसा कोई स्टॉक है, जैसे पावर इंडिया काफी अच्छा ट्रेंडिंग था, बट पावर इंडिया ट्रेंडिंग तो था, बट अभी के लिए क्या हुआ है, मेजर अगर देखा जाए तो वन डे का रिसेंट में सबसे हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड डाउन हुआ है। तो डेली का अगर ट्रेंड डाउन हुआ है तो यह रेजिस्टेंस एरिया काफी अच्छे वर्क करेंगे। मतलब इस एरिया से टॉप से क्या हुआ है, यहाँ से डेली का ट्रेंड डाउन हुआ है, तो डेली के रेजिस्टेंस एरिया काफी अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। जैसे ग्यापोली लेवल है सप्लाई जोन के, काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो ये फिर पैटर्न आपको पता होना चाहिए, मूविंग एवरेजेस। अब यहाँ से शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी डेली टाइम फ्रेम में हम सिर्फ वीकली में देख सकते हैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी, या तो मंथली में देख सकते हैं। तो ऐसा कोई भी स्टॉक रहने दीजिए, अब यहाँ से पता चला कि ट्रेंड डाउन हुआ है इस वाली एरिया से 5,650, तो यहाँ से हम सप्लाई जोन को टारगेट कर सकते हैं। तो आपका जो भी अलग अलग बाइंग का सेलिंग का पैटर्न होता है, उस पैटर्न को हम टारगेट कर सकते हैं। कौन से टाइम फ्रेम में नेगेटिव चल रही है प्राइस, 240 मिनट में, तो 240 मिनट में भी हम क्या करेंगे, शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे। इस तरीके से सिर्फ ट्रेंड का आपको जो है क्लियर डायरेक्शन मिलता है, और ट्रेंड अगर क्लियर हो तो कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करने के लिए डर नहीं लगता। सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा होता है ना कि ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, बट अप ट्रेंड में भी तो रहा होगा, तो कहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ, वो लाइन आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी। कोई स्टॉक किसी भी टाइम फ्रेम में, किसी भी टाइम फ्रेम में आप चले जाओ, उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का इंफॉर्मेशन आपको इजीली मिल जाता है चार्ट पे। तो ये इतना पावरफुल एक्चुअली अगर देखा जाए सही तरीके से, अगर आपको टेक्निकली आप ट्रेडिंग करते हो तो टेक्निकली इतना हेल्पफुल होता है। काफी सारे स्टॉक्स में जैसे आरबीएल बैंक है, अभी इतना बेहतर स्विंग का अपॉर्चुनिटी मिला, यहाँ से ट्रेन अप हुआ था, तो बैक टू बैक काफी बेहतर अपॉर्चुनिटी मिला, अभी तक अपॉर्चुनिटी चल रहा है। तो आसानी से आपको क्या मिल रहा है, ट्रेन का डायरेक्शन, सिंपल चार्ट देख के। तो शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए हर जगह हेल्पफुल हो जाता है। ओनली कैंडल्स को हम देख रहे हैं। तो किस तरीके से, एक सिंपल आखिरी का, फर्स्ट क्या होता है, बाइंग सेलिंग प्रेशर जो होता है एनालाइज हो जाता है चार्ट पर, मल्टीपल टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन होता है, और फाइनली ट्रेंड कंफर्म हो जाता है कि अप है या डाउन है। तो रियल टाइम आप इजीली इसे क्या कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। चार्ट पे कोई रिमेनिंग मूविंग एवरेजेस की जरूरत है नहीं, एक इंडिकेटर जो कि क्लियर और बेहतर तरीके से, और इसका एवरेज आप अगर अगर परफॉर्मेंस देखो तो काफी बेहतर तरीके से आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस क्रॉस चेक करना पड़ेगा। रियल टाइम कैंडल बेस, अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या, कैंडल बेस है, ऐसा कुछ रिमेनिंग काफी कुछ इसमें हम जो है देख नहीं रहे। रियल टाइम कैंडल बेस ट्रेंड डिटेक्ट हो रहा है। ट्रेडिशनल जो मूविंग एवरेजेस होते हैं कभी कभी लैग इन होते हैं, तो हम कंफ्यूज होते हैं या बेहतर तरीके से ट्रेड को फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। मतलब ऐसी काफी बार सिचुएशन आएगी कि अभी के लिए अगर मैं कोई एग्जांपल के लिए एक स्टॉक बॉटम पे बताओ, जब डबल बॉटम बनता है ना, डबल बॉटम, तो अब जब प्राइस फॉल कर रही है, डेली का ट्रेंड यहाँ से डाउन हुआ, तो शायद यहाँ पे मूविंग एवरेज जो होता है, जैसे कोई एसएमए अगर मूविंग एवरेज के लिए फॉलो किया जाता है, सॉरी ट्रेंड के लिए फॉलो किया जाता है, तो यहाँ आपको उतना बेहतर तरीके से पता नहीं चलेगा, यहाँ उतना बेहतर तरीके से आपको पता नहीं चलेगा कि ट्रेंड अपवर्ड में शिफ्ट हुआ है या डाउन में शिफ्ट हुआ है। इजीली आइडेंटिफाई करना काफी बार हार्ड हो जाता है। ऐसे कितने सारे स्टॉक्स है कि आप इसमें प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ किस तरीके से वर्किंग करता है। तो ढेर सारे स्टॉक्स हैं, आप इसमें प्रैक्टिस कीजिए तो आपको पिक्चर ज्यादा और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगी। ये एसबीआई लाइफ पे एग्जाम्पल के लिए, तो हो सकता है कि मूविंग एवरेजेस का, जैसे एसएमए का ट्रेंड हम देखते हैं, SM50, तो हो सकता है यहाँ पे ट्रेंड डाउन ही चल रहा है, बट हमें यहीं से पता चला इस वाले लाइन से 1736 ट्रेंड अप हुआ है। तो इन केस में क्या होता है, जैसे डिमांड जोन का सेटअप जो होता है काफी अच्छा परफॉर्म कर लेता है, रिमेनिंग सेटअप भी काफी अच्छे वर्क कर लेते हैं, पुल बैक हो सकता है। सबसे पावरफुल तो हम कह सकते हैं पुल बैक का थ्योरी काफी पावरफुल होता है, रिट्रेसमेंट। तो ऐसे जितने भी मार्केट में अलग अलग पैटर्न्स हैं बाइंग सेलिंग के, वो काफी बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसलिए हेल्पफुल है, काफी ज्यादा हेल्पफुल। इंडिकेटर आपको क्या हेल्प कर रहा है,
राइट ट्रेंड, राइट टाइम फ्रेम, कौन से टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड करना चाहिए, ट्रेंड कहाँ बुलिश है। कभी कभी कुछ स्टॉक्स होते हैं अगर ज्यादा बेरिश है तो आपको ऑटोमेटिकली सजेस्ट होगा या पता तो चलेगा कि इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ट्रेंड अप है, तो उस टाइम फ्रेम का ही हम सपोर्ट फाइंड आउट करें। उस सपोर्ट या तो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ट्रेंड रिवर्स होने का वेट करें, ये पता चल जाता है। तो यहाँ टाइम फ्रेम चेंज भी कर सकते हो, आपको लगता है कि आपको हाफ ईयरली ईयरली देखना है तो भी आइडेंटिफाई कर लो। ऐसा कोई स्टॉक है जो आज हीरो लगता है ना, वो कभी आपको मतलब इतना परफेक्टली एंट्री दे रहे होते हैं बॉटम पे, अभी तक चल रहा है इस वाले लेवल से जो ट्रेंड अप हुआ था 700 से, तो 18,000 चला गया। तो काफी सारे स्टॉक्स हैं, आपको सिग्नल एग्जैक्टली क्लोजिंग पर इमीडिएटली मिल जाता है। तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करता है, और एक बार के लिए आपको ट्रेंड क्लियरली पता चल गया तो कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लेने में हेल्प होता है। तो ये सिंपल सा इतना इंडिकेटर है अभी के लिए, अगर इंस्टीट्यूशनल ट्रेंड देखा जाए इससे आगे कुछ है नहीं, इतना सिंपल है। अब इसमें एडिशनल कुछ फीचर्स हैं जो ऐड ऑन किए गए, कुछ मेंबर्स के, स्टूडेंट की भी रिक्वायरमेंट थी, इसीलिए ये फीचर्स क्यों ऐड किए गए उसके पीछे के कई रीजन हो सकते हैं, बट फर्स्ट इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा रीजन है कि आप जब ट्रेडिंग व्यू यूजर हो, मतलब यार ट्रेडिंग व्यू चार्ट देखने के लिए ट्रेडिंग व्यू इस्तेमाल करते हो, यूज करते हो, तो जो प्रीमियम प्लान है, प्रीमियम प्लान में लिमिटेड इंडिकेटर्स होते हैं, 1 या 2 इंडिकेटर्स आप अप्लाई कर सकते हो, उससे ज्यादा इंडिकेटर शायद होते नहीं। तो यहाँ मल्टीपल ढेर सारे इंडिकेटर्स जो है अदर, अगर कोई आप फॉलो कर रहे हो, वो भी ऐड ऑन किए गए हैं। तो एडिशनल फीचर्स क्या क्या है, कैंडल का कलर ऑटोमेटिक कुछ हाईलाइट हो जाता है कुछ पैटर्न्स के लिए। तो क्या क्या पैटर्न्स है, जैसे बुलिश शरामी बेरिश शरामी, जो इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है, इंगल्फिंग पैटर्न, बुलिश बेरिश, रियल टाइम जो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम होता है, ये भी आपके पास कैंडल अवेलेबल है, एंड इनसाइड बार। ये कैंडल्स के अलग अलग पैटर्न्स हैं, ये कैंडल्स के अलग अलग पैटर्न्स हैं। आप सेटिंग में जाके इन्हें ऑन कर सकते हो, सेटिंग में चले जाओ और ये टाइम फ्रेम जो भी आपको सिलेक्ट करने हैं कर लीजिए, उसके बाद इनेबल कर लीजिए कैंडल। तो कैंडल का जैसे पैटर्न आप ऑन कर लोगे, इसमें फिर आपको कैंडल का ऑटोमेटिकली कलर चेंज होते हुए दिखाई देगा, कुछ कैंडल्स का कलर चेंज हो रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है, हर एक स्टॉक में, हर एक स्टॉक में एक मीनिंग होता है। कैंडल्स का काफी सारे स्टॉक्स हैं, उनमें कैंडल्स के पैटर्न बनते रहेंगे, जैसे ये एक मीनिंग है तो उससे ही आपको नॉलेज हो। तो जैसे ये इनसाइड बार है, बुलिश हरामी है, स्ट्रॉन्ग बाइंग सेलिंग का जो वॉल्यूम होता है वो भी हम देख सकते हैं। तो आपको एटलीस्ट मीनिंग पता होना चाहिए, बेसिक मीनिंग कहाँ जनरेट हो रहा है, फिर कहाँ से मैं क्या सेटअप प्लान कर सकता हूँ। ये बेसिक नॉलेज अगर है तो कैंडलस्टिक आपको हेल्प कर सकता है। जरूर नहीं आपको पता हो तो आप अप्लाई भी मत कीजिए। मंथली हाईलो मार्किंग, मंथली हाईलो मार्किंग एडिशनल ये फीचर्स इस तरीके से हैं कि कुछ ट्रेडर्स जो होता है वो ब्रेकआउट ट्रेड प्लान करते हैं। ब्रेकआउट ट्रेड प्लान, ब्रेकआउट ट्रेड प्लान मतलब मंथली का प्रीवियस मंथ का हाई ब्रेक हुआ, प्रीवियस मंथ का लो ब्रेक हुआ, तो यहाँ मंथली हाई लो आप अगर इस तरीके से जस्ट क्लिक करते हो, फीचर्स ऑन करते हो, एक लाइन यहाँ पे मार्किंग हो रही है, एक लाइन यहाँ मार्किंग हो रही है, जो डैश डैश होता है ना उस तरीके से, डैशेड लाइन। तो ये सिंपल लाइन क्या है, उस पर्टिकुलर स्टॉक में मंथली हाई और लो पॉइंट प्रीवियस मंथ का, प्रीवियस मंथ का। तो इसमें ब्रेकआउट ब्रेकडाउन भी फाइंड आउट किए जाते हैं। अब 2 कलर में आ रहा है, ये 2 कलर्स में आ रहा है। तो 2 कलर्स में क्या, इसका रीजन क्या है, सिंपल 2 कलर्स में क्यों है, क्योंकि 2 कलर्स में इसलिए कि अगर प्राइस प्रीवियस मंथ में बुलिश क्लोज हुई है, अगर कोई स्टॉक है जैसे यहाँ निगेटिव क्लोज हुआ है और प्रीवियस मंथ में फेडरल बैंक बुलिश ग्रीन क्लोज हुआ है, तो लाइन सेम आएगी बट ग्रीन कलर में आएगी। तो इसमें ब्रेकआउट फाइंड आउट किए जाते हैं काफी सारे, जैसे कल्याण ज्वेलर है। अब काफी सारे ट्रेडर्स ब्रेकआउट का सेटअप प्लान करते हैं। तो कल्याण ज्वेलर में ये जो ग्रीन लाइन थी, ये जो ग्रीन लाइन है यहाँ, तो ये ग्रीन लाइन वो ब्रेक इवन पॉइंट था मंथली का। तो ये ब्रेकआउट आया तो काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया, इस तरीके से काफी सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, ब्रेकआउट भी ट्रेड करते, ब्रेकडाउन ट्रेड करते, बट आप डेली का टाइम फ्रेम ओपन करके बैठे हो तो ऑटोमेटिकली आपको मंथली का हाई लो पता चल जाएगा, जो कि क्रॉस चेक करने की, इस तरीके से जाके क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मंथली का हाई लो आपको हेल्प करता है ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की एंट्री आइडेंटिफाई करने के लिए। फ्यूचर प्राइस ऑन चार्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि फ्यूचर प्राइस ऑन चार्ट मतलब सेटिंग में, अगेन सेटिंग में चले जाओ, इंडिकेटर सेटिंग में चले जाइए, एंड एक ऑप्शन आपको और मिल जाता है जिसमें शो फ्यूचर प्राइस
टेबल। अब ये हेल्पफुल इतना है कि कुछ स्टॉक्स ऐसे होता है जिनमें अगर फ्यूचर माइनस में चल रहा हो काफी ज्यादा, नॉर्मल ट्रेडिंग में देखा जाता है, जो फ्यूचर ऑप्शन होता है ट्रेडिंग करते समय, या कुछ भी आपको प्लान करना है, जो फ्यूचर की प्राइस होती है वो स्पॉट प्राइस मतलब इक्विटी की प्राइस के ऑलमोस्ट साथ में अगर चल रही है, इसका मीनिंग क्या रहेगा? स्टॉक में बायर सेलर जो है अभी के लिए इक्वल हम कह सकते हैं, या जो ट्रेंड चल रहा है उसे हम फॉलो कर सकते हैं, जो ट्रेंड हमें अभी दिखाई जा रहा है उसे फॉलो भी कर सकते हैं। बट फ्यूचर में जो बिग प्लेयर्स होते हैं इंस्टीट्यूशन, उनकी काफी अच्छी बाइंग सेलिंग होती है। तो काफी बार फ्यूचर आपको इंडिकेशन देता है कि क्या उस स्टॉक में आने वाले समय पे हो सकता है, या अभी के लिए क्या करना चाहिए। जैसे IRFC अभी के लिए ऐसा कोई स्टॉक है कि जिसमें फ्यूचर काफी ज्यादा डिस्काउंट में चल रहा है। अब यहाँ ठीक है, यहाँ एवरेज आ चुका है, बट कुछ स्टॉक्स में आ जाता है। कुछ स्टॉक्स में, जब IT में अभी के लिए कोई स्टॉक हो सकता है, या कोई स्टॉक ज्यादा अंडर सेलिंग प्रेशर हो, तो उनका फ्यूचर 2% 3% डिस्काउंट में चला जाता है। आप इसमें चेक कर लोगे तो काफी सारे स्टॉक्स में ये मिल जाएगा कि कुछ स्टॉक्स जिनका फ्यूचर काफी ज्यादा डिस्काउंट में चल रहा है, कोई 1%। अब जहाँ प्लस दिखाई दे रहा है, ये वाला जो प्लस दिखाई दे रहा है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। बट कभी कभी कुछ स्टॉक्स में अगर सेलिंग प्रेशर आ जाता है, काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर आ जाता है, तो यहाँ 0.25% है, बस इससे भी ज्यादा 2% 3% तक भी हो सकता है। 2% 3% तक भी फ्यूचर डिस्काउंट में हो सकता है। इसे हम कंपेयर करते हैं इक्विटी की प्राइस से। अब यहाँ भी ठीक है, बट बीच में विप्रो में काफी फ्यूचर जो है अराउंड कुछ 10% तक माइनस में चला गया था। जैसे ये वाला पिक्चर है, अभी भी यहाँ 1.5%, 1.15% फ्यूचर डिस्काउंट में। तो यहाँ पॉसिबिलिटी क्या होती है, स्टॉक आने वाले समय पे अंडर सेलिंग प्रेशर रहेगा। पॉसिबिलिटी होती है, गारंटी नहीं है, पॉसिबिलिटी होती है। हर एक स्टॉक में फ्यूचर ज्यादा डिस्काउंट में नहीं रहेगा, 2-3% कभी कभी होता है। तो कोई इवेंट के चलते स्टॉक में फॉल आने वाला हो, या उस स्टॉक को हम कह सकते हैं अंडर सेलिंग प्रेशर है, कभी बायबैक आ जाता है, तो भी इन सिचुएशन में फ्यूचर अगर डिस्काउंट में चला गया तो उससे दूर, उस पर्टिकुलर स्टॉक से हम थोड़ा सा दूरी बना के रखें। बाइंग सेलिंग ना प्लान करें तो बेहतर है, क्योंकि स्टॉक जनरली काफी बार ट्रैप करता है, सेकंड डे आपको ट्रैप कर देंगे। अभी ऐसे स्टॉक्स होते ना, रियल्टी के स्टॉक्स में, काफी सारे स्टॉक्स में ये अभी 4% माइनस में चल रहा था, जो ग्रुप पे हमने शेयर किया था उस समय की बात है, फ्यू डेज पहले। तो प्राइस ट्रेड कर रही थी इस लेवल पे 4%। जैसे मैं अगर उस डेट को अभी के लिए आपको बता दूं, उस डेट को सिलेक्ट करता हूँ ओनली, तो यहाँ फ्यूचर चला है 4% डिस्काउंट। मतलब यहाँ कुछ तो ऐसा है जो हमें नहीं पता, बट फ्यूचर इंडिकेट कर रहा है कि 4% फ्यूचर पहले से माइनस में चला गया, मतलब यहाँ पे सेलिंग हो गई। तो इंडिकेशन है कि यहाँ से प्राइस बड़ा रैली करेगी, इसकी उम्मीद हम ना करें तो बेहतर है। तो फिर स्टॉक ने फॉल किया, फिर स्टॉक ने अगेन फॉल किया, तो यह फ्यूचर एडजस्ट हुआ अगेन। मतलब इसके बाद क्या कंडीशन अगेन ओके। तो ऐसा कभी हो जाता है किसी स्टॉक में काफी ज्यादा डिस्काउंट चल रहा है फ्यूचर में, तो इसका मीनिंग क्या है, वो स्टॉक अंडर सेलिंग प्रेशर आ जाता है। तो कभी कभी हम टेक्निकली सही भी होते चार्ट पे, फ्यूचर माइनस पे है, तो स्टॉक सेकंड डे क्या होगा, माइनस में जा सकता है, गैप डाउन तक खुल जाते हैं काफी बार। अब सिर्फ चार्ट देख के, अगर आपने ओनली चार्ट देखा और कोई ऑप्शन प्लान कर लिया, फ्यूचर तो देखा ही नहीं, और हमेशा हर कोई ट्रेडर ऑप्शन बाइंग करते समय, इक्विटी बाइंग करते समय फ्यूचर तो देखता नहीं, तो ये ऑटोमेटिकली आपको चार्ट पे आ जाता है, तो काफी हेल्पफुल होता है, काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है कि फ्यूचर का इतना इंपॉर्टेंट रोल है जब आप FNO ट्रेडिंग करते हो तब, फ्यूचर की प्राइस क्या चल रही है। तो जो सेलिंग प्रेशर वाले स्टॉक होता है आपको ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई हो जाती है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब डिपेंड करता है आपके उस पर। अब जैसे EMA 20, EMA 50, SM 50, कुछ ट्रेडर्स के लिए क्रॉस ओवर, कुछ ट्रेडर्स क्या करते हैं क्रॉस ओवर के लिए या ट्रेड आइडेंटिफाई करने के लिए मूविंग एवरेज का यूज करते हैं। तो आप डाउन साइड शिफ्ट हो जाओ, या EMA आपके पास अवेलेबल है, SMA अवेलेबल है, EMA 50, तो जिसका क्रॉस ओवर भी आप अगर फॉलो करते हो यूज कर सकते हो। आपको लगता है कि आपके लिए जरूरी है नहीं, आप मत कीजिए। बट EMA 20 जो होता है, EMA 50, SM 50, अलग अलग ट्रेडर, अलग अलग इन्वेस्टर ट्रेंड के लिए इसे फॉलो करते हैं, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है ट्रेंड देखने के लिए फॉलो करते हैं। EMA 20 का जो यूज होता है मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए भी होता है। ऑल्गो ट्रेडर्स तक काफी EMA को फॉलो करते हैं। ट्रेड सेटअप होता है, जैसे फेडरल बैंक, एक सेटअप स्टडी हमने शेयर की थी 2 दिन पहले। तो यहाँ से जैसे EMA सपोर्ट काफी अच्छे वर्क करते हैं ट्रेंडिंग मार्केट में, भारत फोर्ज शेयर किया था स्टडी, तो ये EMA 20 के जैसे सपोर्ट होती है, काफी पावरफुल होता है। एक्सर इंडस्ट्रीज अभी रिसेंट में हमने
शेयर किया था। तो जो ऐसे सेटअप होता है, जो ऐसे सेटअप होते हैं कि यहाँ मल्टीपल कंफर्मेशन मिलते, फिर ट्रेंड भी अफ है, ट्रेंड भी मेरे लिए अफ है। ट्रेंड के साथ साथ क्या हुआ, या एक इनसाइड बुलिश बार भी बना, ईएमए का सपोर्ट भी है, तो मल्टीपल कंफर्मेशन मुझे मिल जाता है। तो आसानी से आप क्या करते हो, कॉन्फिडेंस के साथ डायरेक्शन को टारगेट करते हो, ट्रेड कर सकते हो। तो ये हेल्पफुल इंडिकेटर आपको रहने वाला है। जरूरी नहीं, मुझे तो सिर्फ प्राइमरी, मैं तो ट्रेंड के लिए देख रहा हूँ। एडिशनल फीचर्स इसलिए है कि आप, अगर आपके पास फ्री प्लान है तो भी ये काफी सारे फीचर्स, मतलब अलग अलग इंडिकेटर्स आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अब आपको लगता है कि नहीं ये आपके लिए जरूरी है नहीं, तो आप इसे क्या कर लीजिए, हटा दीजिए। आपको अगर लगे तो आप इसे हटा भी सकते हो। अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यू और एक फीचर इसमें ऐड ऑन किया गया, फर्स्ट वाला वो हम समझ लेते हैं। ईएमए को मैं हटा देता हूँ अभी के लिए। डाउन साइड चले जाएंगे, ईएमए के नीचे भी जाना है, मतलब ईएमए एसएमए जो प्राइस आपको दिखाई दे रही है उसके नीचे तक हम शिफ्ट हो जाएंगे, और एक ऑप्शन एडिशनल मिला है, आईटीएम ट्रेंड एसएमए, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का ट्रेंड। अब जब आप इसे क्लिक करोगे, इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या होता है, ये समझने के लिए हम एसएमए को भी अप्लाई कर लेते हैं, एसएमए 50। अब एसएमए 50 जो होता है, ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रेडर्स क्या करते हैं, यूज करते हैं मार्केट में। बट जब ट्रेडिंग आप डिमांड सप्लाई में करते हो, डिमांड सप्लाई में जब ट्रेडिंग करते हो, तो डिमांड सप्लाई की जो थ्योरी है, डिमांड सप्लाई की जो थ्योरी है वो थोड़ा अलग तरीके से। इससे पहले एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो भी है मेरे पास, चार्ट का सीजार। अब चार्ट का सीजार है क्या, चार्ट सीजार जो होता है, किसी भी स्टॉक का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, किसी भी स्टॉक का हिस्टोरिकल जो परफॉर्मेंस होता है, क्या अभी तक हुआ है, ये आइडेंटिफाई करने में आपको हेल्प करता है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करता है। ये फ्यूचर में एक प्रिडिक्शन जो होता है ना, कि हम टेंटेटिव आइडिया लगा सकते हैं कि क्या आने वाले समय पे स्टॉक का परफॉर्मेंस हो सकता है। अब ये सिंपल सा सेटिंग में इतना एक दिखने के लिए तो एक लाइन है, नंबर है, बट इतना इफेक्टिव टूल हम कह सकते हैं। इससे काफी कुछ आपको हेल्प होती है फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करना हो तो। चार्ट सीजार इस तरीके से एक ऑप्शन है, चार्ट सीजार को जैसे हम क्लिक करते हैं, तो आपके पास इस तरीके से इसका भी पोजीशन आप चेंज कर सकते हो। बट ये चार्ट सीजार जो आ रहा है, अभी तक हिस्टोरिकल स्टॉक का परफॉर्मेंस क्या रहा है, अभी तक कोई भी स्टॉक ओपन जब हम करते हैं तो कितना स्टॉक ने अभी तक सीजार, जब से चार्ट दिखाई दे रहा है इस पॉइंट से, कितना सीजार दिया है। ये नंबर सच्ची भी आ सकते हैं, बट अभी तक ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको शो हो रहा है स्टॉक का। एक्सेल इंडस्ट्रीज है, आपने क्लिक किया, तो अभी तक क्या परफॉर्मेंस है, 19% का सीजर स्टॉक प्रोवाइड कर रहा है। कोटक बैंक है, तो कोटक बैंक का सीजर कितना है हिस्टोरिकल, ओनली चार्ट का सीजर। तो चार्ट सीजर आपको क्या हेल्प कर रहा है, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस बता रहा है चार्ट में, परसिस्टेंट है। तो जो ज्यादा बेहतर सीजर वाले स्टॉक है, जैसे 29% सीजर काफी अच्छा स्टॉक माना जाएगा। तो सीजर जो होता है सिर्फ हेल्प कर रहा है ओवरऑल आपको आइडेंटिफाई करने के लिए हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस क्या रहा है। इन्वेस्टमेंट करते समय ज्यादा जरूरी है। अब आ जाते हैं इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम। ये एक काफी पावरफुल टूल हम कह सकते हैं ट्रेडर्स के लिए। इसके पीछे के जो रीजन है, इसके पीछे के जो रीजन है, एसएमए 50 जो डिमांड सप्लाई का थ्योरी होता है, डिमांड सप्लाई जब आप ट्रेड करते हो तो डिमांड सप्लाई में कंडीशन क्या होता है, जब आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, जब आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है तो तरीका होता है एसएम 50 का हम ट्रेंड देखते हैं, एसएम 50 का ट्रेंड देखते हैं। बट एसएम 50 का जो ट्रेंड होता है वो किस तरीके से देखा जाता है, आपको अगर पता है तो फिर आपके लिए हेल्पफुल है, पता ही नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। बट जनरली होता क्या है, टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मैं इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का जो एसएमए भी हटा देता हूँ ये वाला, अभी सिर्फ एसएम 50 चार्ट पर है। अब ऐसा होता है कि जब आप जोन ट्रेड कर रहे हो, जब आप जोन ट्रेड कर रहे हो किसी भी स्टॉक में, किसी भी स्टॉक में भी, जैसे के लिए मान के चलते हैं ये वाला टेक महिंद्रा में, ये वाला ऐसा कोई डिमांड जोन है, ये वाला आप ट्रेड कर रहे हो। अब ये ट्रेड करते समय, ये डिमांड जोन ट्रेड करते समय, ये डिमांड जोन ट्रेड करते समय डेली टाइम फ्रेम का है, तो ट्रेंड देखा जाता है 75 मिनट का, एसएम 50 का। तो जब आप डेली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन ट्रेड करना चाहते हो, डेली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन ट्रेड करना चाहते हो, तो ट्रेंड 75 मिनट में चेक किया जाएगा। बट अब दिक्कत क्या रहेगी,
या दिक्कत ये होती है कि डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है, आप 75 मिनट में चले जाओगे, ट्रेंड चेक करोगे, फिर ट्रेड करोगे। अब काफी सारे ऐसे ट्रेडर्स होते हैं, काफी सारे ऐसे ट्रेडर्स होते हैं, वो क्रॉस चेक करते ही नहीं, वो देखते नहीं है, बार बार चार्ट को चेंज करना। अभी के लिए हो सकता है कोई पीसी पर ट्रेड कराओ, इजी है, इमीडिएटली आप चेंज भी कर लोगे। बट मोबाइल से इरिटेट हो जाता है इंसान, बार बार ट्रेंड चेक नहीं कर सकता, इंटरमीडिएट ट्रेंड नहीं चेक कर सकता। तो अब कंडीशन क्या होगी, ये जैसे 75 मिनट का, 75 मिनट का यहाँ पे प्राइस क्या आ रहा है, 1473। यहाँ 75 मिनट में जो एसएमए की लाइन है, ये ग्रीन लाइन, इसका जो प्राइस आ रहा है, इसका जो प्राइस आ रहा है जिसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, 1473.26। तो ये ऑटोमेटिकली, अब ये जो सेम नंबर है, ये जो सेम नंबर है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आपको, एसएमए में जो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का एसएमए है वो ऑटोमेटिकली सेम चार्ट पे दिखा देगा। मतलब डेली का चार्ट ओपन हो, डेली का चार्ट ओपन हो, और आपको ये ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, ये ट्रेंड आपको आइडेंटिफाई करना है कि अगर प्राइस डेली के डिमांड जोन में आई तो उस समय 75 मिनट का ट्रेंड क्या चल रहा है, तो फिर आपको ये SM50 की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना इंपॉर्टेंट है, इतना पावरफुल है। जो लोग जोन को ट्रेड कर रहे हैं इसे अब हटा देता हूँ, डायरेक्ट आप इंटरमीडिएट जो टाइम फ्रेम का ट्रेंड है इसे ऑन कर लीजिए। ये आपको एग्जैक्टली चार्ट पे 75 मिनट का अभी क्या एवरेज प्राइस चल रहा है चार्ट पे वो बता देगा। मतलब अपने डेली का चार्ट ओपन किया, ऑटोमेटिकली 75 मिनट का ट्रेंड लाइन शो होगा। मतलब SM50 जो होता है, इसमें जो हम क्रॉस चेक करते हैं, SM50 में जो हम क्रॉस चेक करते हैं, ये जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको SM50 में क्रॉस चेक करने के। ये वाला SM50 अभी यहाँ दिखाई दे रहा है, बट इसे क्रॉस चेक करना होता है हमेशा बार बार, तो ये आपका काम बच जाएगा, डायरेक्ट आपको इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम शो हो जाएगा। मतलब आपने कोई भी टाइम फ्रेम ओपन किया, जैसे आपने 75 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया, तो 75 मिनट के लिए राइट जो टाइम फ्रेम होता है ट्रेंड देखने का, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो जाएगा। आप अगर 240 मिनट का, जैसे ये वाली पिक्चर है, अब प्राइस यहाँ पे 75 मिनट की डिमांड जोन के अंदर इंटर हुई, बट वहां अगर 15 मिनट का ट्रेंड आपको देखना होता है SM50 का, तो ऑटोमेटिकली ये लाइन जो आई ग्रीन लाइन, ये इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम ट्रेंड है, और ये हर एक टाइम फ्रेम के लिए ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगा। मतलब आपने अगर मंथली का चार्ट ओपन किया, तो फिर ऑटोमेटिकली यहाँ पे वीकली का ट्रेंड आ जाएगा। तो जो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम होता है डिमांड सप्लाई के थ्योरी में, ये आपको ऑटोमेटिकली चार्ट पे शो हो रहा है। तो अगर जब किसी जोन के अंदर प्राइस इंटर कर रही है, किसी जोन के अंदर प्राइस अगर इंटर कर लेती है, जैसे अभी के लिए ICICI बैंक है, तो हो सकता है कि प्राइस किसी डिमांड जोन में इंटर के यहाँ पे, तो आपको ट्रेंड चेक करने के लिए 75 मिनट में जाना था, जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि ये लाइन डायरेक्ट शो हो रही है, तो डिमांड जोन अच्छा है। इसे हाई प्रोबेबिलिटी डिमांड जोन कहते हैं ट्रेडर्स, हाई प्रोबेबिलिटी डिमांड जोन कहते हैं। तो इसे कोई भी स्टॉक रहने दीजिए, FNO का स्टॉक रहने दीजिए, नॉन FNO का स्टॉक रहने दीजिए। इसमें हेल्प क्या होगा, प्राइस जब डिमांड जोन के अंदर इंटर कर रही है, ये गैप वाला डिमांड जोन है, तो ऑटोमेटिकली उस समय अगर ये लाइन ग्रीन है और स्लोप काफी अपसाइड दिखाई दे रहा है, मतलब ये डिमांड जोन आपके लिए काफी अच्छी क्वालिटी का हम कह सकते हैं। तो ये आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए, ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करेगा। किसी भी टाइम फ्रेम, जैसे कोई वीकली का आप डिमांड जोन ट्रेड करना चाहते हो किसी स्टॉक में, वीकली का डिमांड जोन अगर ट्रेड करना चाहते हो, तो कंडीशन क्या रहेगी, आपने जोन की मार्किंग कर ली, बट आपको ट्रेंड चेक करने की जरूरत, डेली टाइम फ्रेम में जाके क्रॉस चेक करने की जरूरत ही नहीं। तो प्राइस यार डिमांड जोन में जब इंटर की, तो डेली का ट्रेंड ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो रहा है, तो ट्रेंड ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगा। कोई स्टॉक मंथली के डिमांड जोन में, कोई स्टॉक मंथली की डिमांड जोन में, तो आपको वीकली का ट्रेंड चेक करना है, तो क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट डिमांड जोन देखो और सेम टाइम फ्रेम में ट्रेंड इंटरमीडिएट का शो हो जाएगा, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का ट्रेंड शो हो जाएगा। तो इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि आपको ट्रेंड चेक करने के लिए काफी सारे ट्रेडर जो है इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का ट्रेंड देखना भूल जाते हैं, जिससे काफी अच्छी क्वालिटी की डिमांड सप्लाई मिस हो जाते हैं। तो डायरेक्टली आपको SMA का इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का ट्रेंड चार्ट पे शो हो जाएगा। आपको चार्ट चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, चार्ट आपको चेंज करने की जरूरत है ही नहीं, तो ये इतना हेल्पफुल हो जाता है। जैसे भी फ्रेस्टीज है, तो फ्रेस्टीज में क्या हुआ था, क्वार्टरली की डिमांड में एंट्री मिली थी, तो क्वार्टरली की डिमांड में एंट्री मिली, मंथली का ट्रेंड आप है, तो ये सेटअप आपके लिए हाई प्रोबेबिलिटी ये वाला डिमांड जोन। तो ये ऑटोमेटिकली, अब ये जो लाइन है ये मंथली की है, ये जो लाइन है मंथली की है, मतलब टाइम फ्रेम तो क्वार्टरली का ओपन है, बट जो ग्रीन SMA की लाइन है वो मंथली की है। तो ये आपको इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का जो सेटअप है, इतना हेल्पफुल ट्रेड करने के लिए। आप रियल टाइम देखते हो, डेली में चले जाओ, आपको पता है कि ट्रेंड क्या है। तो जब तक मुझे पता है कि यहाँ ट्रेंड अगर बुलिश चल रहा है, तो डेली में बाइंग की अपॉर्चुनिटी है,
हम इस तरीके से देखेंगे, अगर कोई स्टॉक है अभी रिसेंट में, जैसे जिंदाल स्टील है, कमिंस इंडिया है, ऐसे कोई स्टॉक है, ट्रेंड क्या चल रहा है, अगर लाइन रेड है, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में ट्रेंड डाउन है, तो कंडीशन क्या होती है, सप्लाई जोन ट्रेडेबल, मतलब ये काफी अच्छे सप्लाई जोन है, इसे हम टारगेट कर सकते हैं। ये जो सप्लाई जोन है, ये ऑटोमेटिकली ट्रेंड के साथ साथ आपको पता चला है कौन सा स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, कौन सा स्टॉक अप ट्रेंड में है। तो लाइन यहाँ ऑटोमेटिकली इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम की आ रही है। SM50 है नहीं है, अगर है भी तो किस तरीके से वर्किंग कर रहा है, डायरेक्ट इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम। तो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प कर रहा है। तो जैसे पॉलीकैब है, अभी रिसेंट में अपडेट किया था स्टडी, तो कभी आपने जैसे डेली का है, तो यहाँ से अच्छा करेक्शन आया ये वाला, तो यहाँ ट्रेंड अगर देखोगे तो डाउन है, बट हमने 2 डेज में इसे आइडेंटिफाई कर लिया। तो 2 डेज में अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ सप्लाई जोन है, डेली में सप्लाई जोन हो ना हो, जरूरी नहीं कि डेली टाइम फ्रेम में सप्लाई जोन मिले, डिमांड जोन मिले, तो ये 2 डेज का सप्लाई जोन है। बट जब प्राइस 2 डेज के सप्लाई जोन के एरिया में इंटर कर रही है, अगर उस समय पे इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का ट्रेंड डाउन है, तो ये सप्लाई जोन अच्छा है। मतलब यहाँ अभी रिसेंट में क्या हुआ है, अच्छी सेलिंग हुई है। यही पिक्चर जब प्राइस यहाँ डिमांड जोन में आई थी, इसका मतलब क्या था, यहाँ बाइंग अच्छी चल रही थी। तो अब अगर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखा जाए, मुझे यहाँ जब तक लाइन निगेटिव दिखाई दे रही है, तो मैं शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकता हूँ, एज पर योर नॉलेज। वीकली टाइम फ्रेम में चले जाओ, मंथली टाइम फ्रेम में चले जाओ, तो ऑटोमेटिकली आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो ये वाला इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का जो एडिशनल फीचर्स है, काफी हेल्पफुल है उन ट्रेडर्स के लिए जो डिमांड सप्लाई की थ्योरी ट्रेड करता है। डिमांड सप्लाई ट्रेड करोगे तो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। जरूरी है नहीं आप इसे देखिए, बट एडिशनल फीचर इसलिए कि आप मल्टीपल इंडिकेटर्स का जो बेनिफिट है ले सकते हो आपके पास। अगर फ्री प्लान है ट्रेडिंग व्यू का तो भी आप चला लो। अब आखिरी का जो काफी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर्स के लिए जो फीचर्स ऐड ऑन किए गए हैं, वो फंडामेंटल रेटिंग मॉडल। फंडामेंटल रेटिंग क्या है, कि काफी ऐसे स्टॉक्स होता है कि जो हमें पता ही नहीं है कि फंडामेंटली काफी अच्छे हो सकते हैं। मिड कैप, स्मॉल कैप, इवन एसएमई तक हो सकता है, लार्ज कैप हो सकता है। बट इंडियन स्टॉक मार्केट में इतनी सारी लिस्ट है, काफी सारी लिस्ट है, तो हर एक स्टॉक को तो हम टारगेट नहीं कर सकते। अगर आप इन्वेस्टर हो, हर एक स्टॉक को हम डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकते, या हर एक स्टॉक को हमें क्या करना पड़ता है, किसी अलग वेबसाइट पे जाके क्रॉस चेक करना पड़ता है किस तरीके से फंडामेंटली उसका पिक्चर है। बट एक टेंटेटिव आइडिया अगर आपको चार्ट पे दिख जाए, हो सकता है आप ट्रेडिंग भी कर रहे हो सकता है कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ऐसे कोई लिस्ट है, अब ये 1000 स्टॉक की लिस्ट है, अब इसमें नहीं पता होता ना आपको कौन सा स्टॉक अच्छा है, कौन सा स्टॉक बुरा है। कुछ स्टॉक्स के फंडामेंटल चेंज हो जाते हैं, टाइम के साथ साथ फंडामेंटल चेंज भी होता है। तो मैं अगर ट्रेडिंग के लिए भी लिस्ट देख रहा हूँ और मुझे पता चले कि कोई स्टॉक फंडामेंटल अच्छा है, तो आपको एक टेंटेटिव आइडिया लग जाएगा। मतलब ये कोई गारंटेड आपको बाई सेल करने के लिए डायरेक्ट सजेशन नहीं है, बट फंडामेंटल से एक आपको टेंटेटिव आइडिया लग जाएगी कि आप जिस स्टॉक में एंट्री प्लान करना चाहते हो, या कोई स्टॉक आप ऐसे ही चेक कर रहे हो, तो फंडामेंटली वो कैसा है। तो रेटिंग आपको एक्सलेंट, स्ट्रॉन्ग, गुड, वीक, पुअर, इस तरीके से रेटिंग मिलेगी, जिसके चलते आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यार वो स्टॉक किस तरीके से है, हम इसे क्या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि अगर स्टॉक फंडामेंटली अच्छा हो तो लॉन्ग टर्म के लिए काफी बेहतर माना जाता है। टेक्निकली एक राइट एंट्री या ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल एंट्री बेहतर होती है। तो फंडामेंटल का जो फीचर्स है ऐड ऑन किया गया है कि आपको टेंटेटिव आइडिया मिले। तो आप सेटिंग में जाइए, अगेन इंडिकेटर के आखिरी में बॉटम पे आपको यहाँ फंडामेंटल रेटिंग का एक मॉडल मिलेगा, इसे जस्ट क्लिक करना है। तो फंडामेंटल में हम क्या क्या देख रहे हैं, ये पूरे पॉइंट्स आपके सामने आ जाएंगे कि फंडामेंटल के अंदर क्या क्या यहाँ पे शो हो रहा है, क्या क्या मैट्रिक्स है, आप देख लीजिए। इसका वैल्यू आपको मिल रहा है, इसका स्कोर भी आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक किस तरीके से है। अब यहाँ अलग अलग कंडीशन या अलग अलग कंडीशन है, आप फुल टेबल अप्लाई कर लीजिए। आपको लगता है कि नहीं ओनली स्कोर चाहिए, तो आप स्कोर देख लीजिए, इधर डाउन साइड में स्कोर आ जाएगा। आपको लगता है कि ओनली कोई सेक्टर देखना है, तो आप सेक्टर भी देख सकते हो, कौन सा सेक्टर है, आपको सेक्टर प्लस स्कोर चाहिए तो इतना भी रख लीजिए। अब यहाँ इस तरीके से आपको स्कोर आ जाएगा। ये सिंपल तरीके से आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक किस तरीके से अभी के लिए रिसेंट के फाइनेंशियल जो हेल्थ हम कह सकते हैं वो किस तरीके से है। डिस्क्लेमर आप नोट हटा दीजिए, इसका मीनिंग मैं आपको बता दूंगा। अब इसका साइज, आपका जो लोकेशन आप चेंज भी कर सकते हो। आपको लगता है कि ये फंडामेंटल जो दिखाई दे रहा है स्कोर, उसके साथ ही फ्यूचर का जो प्राइस है वो अटैच हो जाए, तो ये भी एक एडिशनल ऑप्शन है। अब फ्यूचर की जो प्राइस शो हो रही है, इसे क्या कर लीजिए,
बॉटम राइट पे शिफ्ट कर लीजिए, ऑटोमेटिकली वो अटैच हो जाएगा टेबल के साथ। अब बेनिफिट क्या है फंडामेंटल के एनालिसिस करने के लिए? आप कोई जो भी वेबसाइट या जो भी आपका फॉर्मूला है आज के डेट में जो यूज कर रहे हो, आज के डेट में जो भी फॉर्मूला आप यूज करते हो, जो भी आपका फंडामेंटल देखने का तरीका है, आप क्रॉस चेक कर लीजिए जाके। अब यहाँ पे क्या आया? स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है। कुछ स्टॉक्स होते हैं एक्सीलेंट होते हैं, तो अच्छे सपोर्ट पे आ गया। जैसे रिसेंट में अपडेट किया कि फंडामेंटली स्टॉक का नाम किसी को पता नहीं है, मंथली के सपोर्ट पे आया, या ट्रेंड भी बुलिश चल रहा है कैंडल्स का, फंडामेंटली एक्सीलेंट है, तो इसे आप रडार पे रख सकते हो। पता चल जाता है कि स्टॉक क्या करती है, कंपनी पता नहीं, बट फंडामेंटल तो पता चले कि कंपनी क्या कर रही है। अब इस स्टॉक का मुझे ट्रेंड यही से पता चला था। तो ऐसे काफी सारे स्टॉक्स हैं, ऐसे काफी सारे स्टॉक्स हैं कि जो फंडामेंटली अच्छे होता है। कभी कभी आईपीओ का स्टॉक है, एग्जांपल के लिए अभी आईपीओ का स्टॉक है, लिस्ट हुआ, बट आपको नहीं पता ना कि ये लिस्ट हुआ कंपनी क्या करती है, बट फंडामेंटली सुपर एक्सलेंट है। तो इस स्टॉक में क्या कर सकते हो? आप टारगेट कर सकते हो कि नहीं, मुझे ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, होल्ड करना है, इसमें सपोर्ट, आप प्लानिंग कर सकते हो। तो इसे क्रॉस चेक तो कर लो एटलीस्ट जाके, फंडामेंटली कंपनी कैसी है, फार्मा सेक्टर की कंपनी है एंड फंडामेंटली अगर स्ट्रांग है। अब ये जो सेक्टर होता है, ये जो सेक्टर डिटेक्शन है, एक्चुअली सेक्टर जो ट्रेडिंग व्यू का डिफॉल्ट बताएगा। ट्रेडिंग व्यू में कभी कभी हो सकता है कुछ सेक्टर थोड़ा सा अलग तरीके से, गलत तरीके से भी दिख जाता है, तो उसे क्रॉस चेक करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए। बट आपको पता चला कि स्टॉक फंडामेंटल अच्छा है, तो आप क्या कर सकते हो? उसे टारगेट कर सकते हो। अभी ये रिसेंट में आईपीओ का स्टॉक है, फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, बट लिस्ट हुआ उसके बाद क्या हुआ? अभी भी डिस्काउंट पे चल रहा है। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं? बॉटम एंट्री फ्यूचर में रडार पे रख सकते हैं। तो ऐसे काफी सारे स्टॉक्स लिस्ट होने के बाद फंडामेंटली अच्छे होता है, तो ये स्टॉक भी आप रडार पे रख सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। कोई भी स्टॉक क्लिक कर लीजिए और रिसेंट की फंडामेंटल आपको बता देगा। अब यहाँ पे कंपनी में क्या आ रहा है? नंबर वीक आ रहा है। तो हो सकता है कि नंबर चेंज भी होते रहते हैं, आप याद रखिए कि नंबर जैसे प्रॉफिट लॉस या रिमेनिंग जो काफी सारे मैट्रिक्स है वो चेंज हो जाते हैं, तो फंडामेंटल स्कोर चेंज हो जाते हैं। तो आप बॉटम से भी कुछ स्टॉक्स पिक कर सकते हो। कुछ स्टॉक्स में अभी सिचुएशन क्या चल रही है वो भी आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे भी एनएमडीसी है, तो एनएमडीसी में कंडीशन क्या थी? ये सिर्फ आपको टेंटेटिव आइडिया दे रहा है कि स्टॉक कैसा है। एनएमडीसी में एक टेंटेटिव आपको आइडिया लग रहा है कि ये स्टॉक कैसा है। ऐसा जरूरी नहीं कि आप ये स्टॉक डायरेक्टली ट्रेड करो। तो कभी होता है ना कि ये स्टॉक ने काफी बेहतर करेक्शन किया, कंसोलिडेशन पे अभी के लिए चल रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, बट आपको पता चल गया कि बॉटम पे स्टॉक के फंडामेंटल जो है इस लेवल पे अच्छे हो रहे हैं, काफी अच्छे हो जाते हैं काफी बार। तो यहाँ पे एक्सलेंट आ रहा था, मतलब यहाँ पे कुछ तो अच्छा हो रहा है, या आने वाले समय पे भी अच्छा हो सकता है। साथ में क्या मिला? ट्रेंड भी शिफ्ट हुआ इस वाले लेवल से, तो फिर हम लॉन्ग टर्म के लिए भी शिफ्ट हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए हम क्या हो सकते हैं? शिफ्ट हो सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ फंडामेंटली थोड़ा सा कुछ नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे हो, तो भी चार्ट देखते ही इमीडिएटली पता चल जाएगा कि हाँ फंडामेंटली अच्छा है। तो ये ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट बाय सेल करो, आप क्रॉस चेक करो। आपका जो भी फंडामेंटल देखने का तरीका हो, जो स्टडी हो, उसे क्रॉस चेक करो, जस्ट आपको हेल्प मिलेगा टेंटेटिव। स्टॉक कैसा है, स्टॉक आपको आने वाले समय पे अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो फिर कैसा है। तो ऐसे काफी सारे स्टॉक्स होता है कि जो बॉटम पे आपको पता चल जाते हैं। जैसे भी फंडामेंटल एक्सलेंट दिखाई दे रहा है, मतलब कंडीशन क्या है? स्टॉक को लोग लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा कहते हैं। तो आपको टेक्निकली टेक्निकली अगर ये पता चले कि स्टॉक अच्छा है और उसमें ट्रेंड भी अप में शिफ्ट हुआ है, तो सोने पे सुहागा है। और जैसे जैसे परफॉर्मेंस आगे, जितने अच्छे परफॉर्मेंस आते रहेंगे, क्योंकि हर क्वार्टर में नंबर्स चेंज होते हैं, हर क्वार्टर में कंपनी के नंबर चेंज होते हैं, तो स्कोर भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जितना कंपनी बेहतर करते हुए चलेगी, तो ये नंबर्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आज के डेट में काफी बेहतर कर रहा है, नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो उतना एक्सलेंट बनते जा रहा है। तो फिर ये इंस्टीट्यूशन या तो जो बिग इन्वेस्टर्स जो फंडामेंटल स्टॉक को समझते हैं, वो क्या करेंगे? इस स्टॉक को कैरी करेंगे जब तक कि ट्रेंड डाउन नहीं होता है। तो एडिशनल काफी ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। अब और एक बात, ये फंडामेंटल जो नंबर है, ये जो फंडामेंटल नंबर है, तो काफी सारे स्टॉक्स ऐसे होता है, काफी सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं कि जिनमें सेम सेक्टर नहीं होता है, बट ट्रेडिंग व्यू में अभी के लिए ये पॉसिबिलिटी है नहीं, या अभी ट्रेडिंग व्यू में काफी सारे सेक्टर्स गलत भी आ जाते हैं। जैसे एनसीसी एग्जांपल के लिए, अब एनसीसी देखा जाए, एनसीसी का सेक्टर अगर आपको पता है तो ठीक,
नहीं पता हो तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। अभी यहाँ स्कोर 4 आ रहा है, मतलब अच्छा नहीं आ रहा है। तो कभी अगर आपको सेक्टर नहीं पता है तो क्रॉस चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको सेक्टर पता नहीं उस स्टॉक का, तो क्रॉस चेक करना पड़ेगा। आप गूगल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एनसीसी में क्या हो रहा है, सेक्टर गलत आ रहा है। बट ये देखिए, अभी डिफॉल्ट अगर जो ट्रेडिंग व्यू का डिफॉल्ट सेक्टर रहेगा, उससे हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो जब भी आप फंडामेंटल बेहतर तरीके से समझना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो क्या करना, इंडिकेटर सेक्टर में चली जाइए। और यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है। क्यों सेक्टर, अगर आपको कभी कोई स्टॉक पता हो तो, ये अगर आपने ऑटोमेटिक कर लिया, या ऑटोमेटिक कर लिया, तो जो ऑटोमेटिकली सेक्टर सिलेक्ट होना है वही हो जाएगा। जेनरिक अभी के लिए रहेगा, बट रिमेनिंग आपके पास काफी सारे ऑप्शंस है। हर एक सेक्टर यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। तो कंस्ट्रक्शन में एनसीसी अगर वर्किंग कर रहा है, तो आप क्या कर लोगे, इसका सेक्टर जो है चेंज कर लोगे, तो आपको थोड़ा सा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। इस तरीके से आप रिमेनिंग जितने भी स्टॉक्स हैं, इनमें भी कभी कभी होता है कि सेक्टर, अब ये ऐसा नहीं कि मैनुअली हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं या सिलेक्ट कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली किस तरीके से आ रहा है, जो ट्रेडिंग व्यू का डिफॉल्ट सिस्टम है सेक्टर सिलेक्ट करने का, उस तरीके से आपको शो हो रहा है। तो यहाँ जाके आपको क्या करना है, सिंपल। अगर आपको सेक्टर क्लियर हो तो सेक्टर फंडामेंटल का जब भी एनालिसिस आप समझ रहे हो, तो सेक्टर समझना काफी ज्यादा जरूरी है। तो काफी सारे आपके पास क्या है, अलग अलग सेक्टर्स अवेलेबल है, अलग अलग सेक्टर्स अवेलेबल है। तो उन सेक्टर में जाके आपको राइट जो सेक्टर होता है ना, वो भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज ये नंबर गलत भी हो सकता है। डिफॉल्ट जो रहेगा, डिफॉल्ट जो सेक्टर है, आप क्या रखें, जेनरिक रख सकते हो। बट कभी कभी कुछ पर्टिकुलर स्टॉक को सिलेक्ट करने के लिए, मतलब मार्केट में हर स्टॉक सेम वर्किंग नहीं कर रहा है, हर एक कंपनी सेम वर्किंग नहीं कर रही है, तो इसका इम्पैक्ट अलग हो सकता है। अब ये समझने के लिए सिंपल सा थोड़ा सा क्या कर लीजिए, इंडिकेटर में जो मोर का ऑप्शन है, 3 डॉट है, देखिए मोर का ऑप्शन है, यहाँ जाना है आपको, अबाउट डिस्क्रिप्ट। जस्ट क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक विंडो ओपन हो जाएगा। जो अभी नया रिलीज जो आया है, नया जो अपडेट आया है, इस तरीके से डेट आता है। ये कल के डेट में न्यू रिलीज आया था, तो यहाँ देख लीजिए क्या एड ऑन हुआ है। अब ये एड ऑन हुआ है, उसके साथ साथ कुछ नोट है। तब ये फंडामेंटल रेटिंग का जो मॉडल है, इंटरमीडिएट ट्रेंड का जो अपडेट है, ये क्यों, चार्ट के करंट टाइम फ्रेम के हिसाब से ऑटोमेटिकली सही इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेगा। क्या, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का एसएमए, मतलब आपको क्रॉस चेक करने की जरूरत ही नहीं। काफी बार ट्रेडर्स क्या करते हैं, बार बार चार्ट चेंज करना होता है ना, उसके वजह से देखते ही नहीं, जिससे अच्छी क्वालिटी की डिमांड सप्लाई मिस हो जाते हैं, आप ट्रेड नहीं कर पाते हैं। तो बिना टाइम फ्रेम चेंज के आप क्या कर लोगे, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लोगे। फंडामेंटल एनालिसिस का बेनिफिट क्या है, कई बार, काफी बार ये होता है ना कि हम अच्छी क्वालिटी के स्टॉक के नाम ही नहीं जानते हैं, और बाद में पता चल जाता है कि कंपनी फंडामेंटली काफी अच्छी थी, चार्ट पे स्कोर काफी अच्छा दिख भी रहा था, फिर काफी अच्छा रैली कर गया, मल्टीबैगर बन गया, तब पता चल जाता है। तो टेक्निकल सेटअप के साथ साथ आप फाइनेंशियल हेल्थ हेल्थ को भी समझ लो। तो इसमें अलग अलग आपके पास क्या है, 3 टाइप्स के जो है मैट्रिक्स है, जिससे फंडामेंटल जो स्कोर है, रेटिंग है, वो ऑटोमेटिक क्या हो रही, काउंट हो रही है। बट कभी कभी याद रखिए, अब होता क्या है ना, इसमें ये आपको कंप्लीट, अगर आप फंडामेंटली सही से समझना चाहते हो, तो इसे हर सेक्टर वाइज एक बेसिक इंफॉर्मेशन दिया गया है कि कुछ सेक्टर में कुछ पॉइंट्स फंडामेंटली हमें इग्नोर करने होते हैं। अब जैसे बैंकिंग स्टॉक है, तो बैंकिंग स्टॉक में होता क्या है, जनरली डेप्ट जो होती है, फाइनेंस में वर्किंग कर रहे हैं, तो लोन काफी सारे इनके जो होते हैं मार्केट में प्रोवाइड किए गए, नंबर्स काफी बड़े बड़े नंबर्स होते हैं लोन में। फंडामेंटली मैं उतना बेहतर जानता नहीं हूँ, बट आपको इंडिकेटर्स में इजीली हेल्प हो जाएगी ये समझने के लिए कि फंडामेंटल एक फाइनेंशियल हेल्थ बताता है, बट एक्सेप्शनल क्या हो सकता है, बैंकिंग सेक्टर है, मार्केट में काफी सारे लोन है, तो मे भी हो सकता है डेप्ट ज्यादा दिखे, तो इनके नंबर्स ऑटोमेटिकली कम ज्यादा हो जाता है। इनके नंबर्स फिर आपको ऑटोमेटिकली जो है फंडामेंटल स्कोर के नंबर्स कम ज्यादा हो जाएंगे। रियल एस्टेट के जो स्टॉक्स होते हैं, तो इनमें पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, कोई प्रोजेक्ट ऑन द वे है, कोई प्रोजेक्ट ऑन द वे है, तो हो सकता है जब प्रोजेक्ट बन रहा है तो प्रॉफिट आपको बेहतर ना दिखाई दे,
जब प्रोजेक्ट बन रहे होते हैं तब सेल तो नहीं हो रहे, जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा बुकिंग हो जाए एक साथ। तो इन सिचुएशन में जब प्रोजेक्ट ऑन दी वे होते हैं या बन रहे होते हैं, तब प्रॉफिट्स के नंबर कम ज्यादा हो सकते हैं। तो रियल एस्टेट में कभी कभी ऐसा हो जाता है कुछ स्टॉक्स में कि आपको 1 2 3 4 ईयर्स कभी अच्छा प्रॉफिट ना दिखाई दे और सडन से प्रॉफिट ग्रोथ हो जाए। इसके चलते भी नंबर्स चेंज होता है। तो फंडामेंटल देखने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। तो कभी आप ऐसा कोई स्टॉक देख रहे हो जैसे आईसीआईसीआई बैंक, तो आईसीआईसीआई बैंक आप ओपन किया आपने, अब यहाँ फंडामेंटल स्कोर 59 आ रहा है, तो 59 मतलब ये बैंकिंग का स्टॉक है। तो ये फंडामेंटल का स्कोर जो है आईसीआईसीआई बैंक का गुड इस तरीके से आ रहा है, बट इससे कई बेहतर है, इससे कहीं बेहतर है क्योंकि स्टॉक बैंकिंग का है। तो आप अब इसे क्रॉस चेक कीजिए, आप इसे क्या कीजिए, क्रॉस चेक कीजिए कि एक्चुअल में ये नंबर जो है कुछ रीजन के चलते गलत भी हो सकते हैं। क्योंकि फाइनेंशियल में, फंडामेंटल में कुछ लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट्स को ज्यादा टारगेट करते हैं, कुछ लोग डेप को टारगेट करते हैं। तो अलग अलग काफी सारे फंडामेंटल के रूल्स हैं, हर किसी का फंडामेंटल अलग है। तो फंडामेंटल अभी के लिए जो शो हो रहा है वो एक टेंटेटिव बेसिक आपको आइडिया है, इसे आपको क्रॉस चेक भी करना है। अगर आपको पता ही नहीं है तो आप इग्नोर भी कर सकते हो, बट जो लोग जानते हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल है। इसीलिए एटलीस्ट अभी के लिए, पूरा तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अबाउट में चले जाइए डिस्क्रिप्ट एंड बॉटम पे चले जाइए, तो यहाँ पे हर एक सेक्टर का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि कौन से सेक्टर में क्या सिचुएशन हो सकते हैं जिसके चलते क्या बातें आपको इग्नोर करनी है, एक बेसिक पता चल जाएगा। तो इस तरीके से एक सिंपल इंडिकेटर देखिए जो फंडामेंटली आपको एक्सलेंट, स्ट्रॉन्ग, गुड, वीक, बट ये इतना हेल्पफुल है। अच्छे अच्छे क्वालिटी के स्टॉक, अच्छे अच्छे क्वालिटी के स्टॉक हमें आसानी से चार्ट पे मिल जाते हैं। इंडिकेटर का पर्पज जो था आपको ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में हेल्प करवाना है, ट्रेड आइडेंटिफाई करने के लिए, क्वालिटी स्टॉक आइडेंटिफाई करने के लिए, ना कि कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन है। आपको हेल्प क्या होगी, मार्केट के ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प होगी। एक्चुअली प्रो मेकर के जो स्टूडेंट है उनके लिए इंडिकेटर डेवलप किया गया है, बनाया गया है। आपको आईडी जस्ट मुझे शेयर करना है, ट्रेडिंग व्यू का मैसेज कीजिए, इमेज मत शेयर कीजिए। अगर आपको ट्रेडिंग व्यू का एक्सेस चाहिए तो ये आपका ट्रेडिंग व्यू का आईडी होता है, इतना ही शेयर कीजिए। काफी बार काफी सारे मेंबर जो है ट्रेडिंग व्यू का आईडी, ईमेल आईडी जो होता है ना वही शेयर कर देते हैं ट्रेडिंग व्यू का आईडी समझ के। फिर आप इंडिकेटर सेक्शन में चले जाओ, इन्वाइट ओनली में आपको इंडिकेटर मिल जाएगा जब हम एक्सेस आपको ग्रांटेड कर देंगे। जो हमारा पुराना इंडिकेटर था, ऑल इन वन इंडिकेटर, वो सेम रहेगा, अलग से सेपरेट। ये कंप्लीटली न्यू इंडिकेटर है, तो आपको अगर अप्लाई करना है चार्ट पे, इसे यूज करना है, तो मुझे ट्रेडिंग व्यू का आपका आईडी शेयर कीजिए। अब ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन था इंडिकेटर का, काफी सारे फीचर्स है। मेन जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल ट्रेंड, रियल टाइम कैंडल बेस ट्रेंड डिटेक्ट करने वाला जो फीचर है सबसे इंपॉर्टेंट था। एडिशनल फीचर जो दिए गए हैं ये उन यूजर्स के लिए जिनके पास ट्रेडिंग व्यू का फ्री प्लान है उनके लिए हेल्पफुल है, जरूर नहीं हर किसी के लिए हेल्पफुल हो। तो अब देखिए ये सिंपल सा बेनिफिट इंडिकेटर में है, बट सिंगल, और ये एक इंडिकेटर आपको इतना हेल्प करेगा कि मल्टीपल एनालिसिस जो होती है जिसमें टाइम भी काफी स्पेंड हो जाता है वो बच जाता है। अभी आपका डाउट जो है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। अखिलेश जी आपने एक डाउट पूछा था। देखिए हट जाती है ग्रीन लाइन, रेड लाइन, ये ऑटोमेटिकली हट जाती है ट्रेंड शिफ्ट होने पे। बट जो आखिरी का अप एंड डाउन ट्रेंड वाला लाइन था वो रहेगा, जो सबसे आखिरी का। जैसे मान के चलते आईसीआईसीआई बैंक में यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था मंथली टाइम फ्रेम में, तो ये आखिरी का लाइन क्यों है, ताकि आपको पता चले कि ये आखिरी का डाउन ट्रेंड वाला लेवल था। अब ये हेल्पफुल क्यों है पता है, क्योंकि ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के जो रेजिस्टेंस होते हैं ना, ब्रेकआउट फेल, ब्रेकडाउन फेल, ब्रेकआउट रिजेक्शन, ब्रेकडाउन रिजेक्शन, तो उनके लिए हेल्प करता है। मतलब अगर कोई स्टॉक में रेजिस्टेंस एरिया है, जब तक वो टूटेगा नहीं, जब तक वो रेजिस्टेंस एरिया टूटेगा नहीं, पॉसिबिलिटी क्या है, वहां से एक आपको स्ट्रॉन्ग फॉल भी दिखाई देगा। तो ब्रेकआउट रिजेक्शन के ट्रेड प्लान करने के लिए क्या होता है ना, हेल्प करेगा। इसलिए इसे रखा गया है एक्चुअली। मतलब मान के चलते हैं ऐसी कोई पिक्चर होती है, आईसीआईसीआई बैंक है,
तो आईसीआईसीआई बैंक में ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये लाइन क्यों है अभी के लिए? ये रेजिस्टेंस है, जब तक टूटेगा नहीं, जब तक टूटेगा नहीं, प्राइस क्या करेगी, इस एरिया को रिस्पेक्ट भी कर सकते हैं। तो प्राइस ऐसा होता है ना काफी बार कि फर्स्ट टाइम तो यहाँ से फॉल कर ली, फिर सेकंड टाइम ब्रेकआउट देके चले गए, तो ये वाला लास्ट लास्ट एक रेजिस्टेंस एरिया था हमारे पास, ये ब्रेक हुआ है। ये ब्रेक हुआ है तो इसमें जो मंथली ब्रेकआउट के ट्रेड होते हैं वो भी प्लान किए जाते हैं, या ब्रेकआउट ब्रेक डाउन जो होता है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प हो जाती है। बट ऐसा काफी बार होता है मार्केट में, ऐसा काफी बार मार्केट में क्या होता है कि जो ब्रेकआउट होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, या रेजिस्टेंस एरिया जो होता है रिसेंट के, ये हमारे पास जो है लिक्विडिटी स्वीप जो होता है, अगर आपको पता है लिक्विडिटी स्वीप मतलब क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होते हैं ना, वही लिक्विडिटी स्वीप है। बट लिक्विडिटी स्वीप ऐसा पैटर्न है कि जिसमें ट्रैप माना जाता है, ट्रेडर्स को, रिटेलर्स को ट्रैप किया जाता है। मतलब ऐसी कंडीशन आ जाती है, ऐसी कंडीशन आ जाती है, यहाँ 5 मिनट में अगर ट्रेंड डाउन हुआ, या 5 मिनट में ट्रेंड डाउन हो चुका है, तो ये वाला थोड़ा सा मैं रिप्ले कर लेता हूँ अगेन। अब ये ऐसा कंडीशन है, काफी आसान भी है, काफी आसान भी है, प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। बट लाइन का मीनिंग सिर्फ आपको जो है ना इतना पावरफुल है, इसलिए मैंने कहा कि मार्केट के जो रिमेनिंग पैटर्न है, अभी जो मार्केट में लिक्विडिटी स्विप का पैटर्न चलता है कि कहाँ पोजीशन बनी और ट्रेंड क्या चल रहा है, बायर सेलर का जो कंसोलिडेशन होता है, बायर सेलर का जो कंसोलिडेशन होता है, उसके बाद ब्रेक डाउन आते हैं, ब्रेक डाउन आते हैं, या ब्रेकआउट भी आता है। बट जो रिजेक्शन आता है, रिजेक्शन, एक प्राइस एक लेवल पे कंसोलिडेट करती है बार बार, उस लेवल पे फिर बायर सेलर्स बन जाते हैं, काफी स्ट्रांग बायर सेलर्स बन जाता है। उस लेवल को क्रॉस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक आखिरी की लाइन, तो आपका जो सवाल था मुझे समझ में आ गया कि आखिरी की लाइन रहेगी कि जहां से ट्रेंड शिफ्ट हुआ था आपको पता चले, इसीलिए ट्रेंड कहाँ से शिफ्ट हुआ था ये आपको पता चले, इसलिए एक लाइन आपको मिलनी मिलनी। वो तो जरूरी भी है ना, आप जैसे यूज करोगे ना इंडिकेटर का, तो आपको बेहतर तरीके से एक्चुअली पता चल जाएगा। जितना ज्यादा डीपली आप इसे यूज कर लोगे, तब आपको ये पता चल जाएगी पिक्चर। अदरवाइज क्या होता ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रह जाएगा, तो इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। और पैटर्न देखिए हमारे कौन से पैटर्न वर्क कर रहे हैं, हर पैटर्न आपका जरूरी नहीं कि वर्क करें। अब जैसे ये वाली पिक्चर है, ये उस दिन ग्रुप पे एक अपडेट प्लान किया था, 0 0 सेटअप था, कि प्राइस ने यहाँ से फॉल किया, ये वाला जो लेवल था एक्चुअली 15 मिनट का सप्लाई जोन था। और ये जो कंसोलिडेट हो रहा है, ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है, इसमें आपको रियल टाइम, इसमें आपको रियल टाइम ये पता चल जाएगा इस एरिया के अंदर कि बाइंग चल रही है, सेलिंग चल रही है। मतलब हर कैंडल के बाद, हर कैंडल के बाद यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो जाता है, तो रियल टाइम पता चल जाता है। मतलब यहाँ फ्यू कैंडल्स ने क्या किया, ये जो रेड लाइन है, ये जो रेड लाइन है, ये रेजिस्टेंस एरिया बना दिया, तो ये जस्ट प्राइस अपसाइड चली गई, इसे लिक्विडिटी स्विप को आ जाता है कि यहाँ जो बाइंग सेलिंग हुआ था ना कंप्लीटली इस एरिया में, ये जस्ट इनका लिक्विडिटी, मतलब सेलर्स के पेंडिंग ऑर्डर हो सकते हैं, पिक के और इमीडिएटली फॉल है, तो इसे लिक्विडिटी स्विप का एक सेटअप माना जाता है, काफी पावरफुल है। तो ये भी हम प्लान कर सकते हैं। तो आखिरी का कौन सा एक रेजिस्टेंस एरिया है, जैसे ये वाला रेजिस्टेंस एरिया था, ये प्राइस को रोक रहा था, तो यहाँ से क्या हुआ, गेम चेंज हुआ। तो फिर प्राइस ऊपर चले गई, अगेन सपोर्ट लिया, अगेन चले गई, अगेन डिमांड जोन है, सपोर्ट लिया, अगेन ऊपर जा रही है। तो मीन्स क्या है, सिंपल सा मीनिंग कि ये आखिरी का लास्ट रेजिस्टेंस एरिया था जहाँ से फॉल आया था। इसलिए आखिरी की एक लाइन रहेगी ग्रीन एंड रेड, जो कि जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए कि यहाँ से सेलर्स थे। ये सेम ट्रेंड डाउन होने पे भी आ जाता है कि कोई स्टॉक में ट्रेंड अभी रिसेंट में डाउन हुआ है, एज ग्रीन लाइन मतलब यहाँ तक ट्रेंड अप था स्टॉक का, तो एक हेल्प हो जाता है कि हाँ ये यहाँ तक ट्रेंड अप था, अब यहाँ से ट्रेंड डाउन हुआ है डेली टाइम फ्रेम में, मतलब ये ट्रेंड अप हुआ था इस वाले लेवल से 15,000 से, तो यहाँ तक अप चला, इसके बीच में बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी, तो काफी हेल्प हो जाएगी। सतीश देखिए, हर किसी के लिए जरूरी नहीं है ना इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम जो है ट्रेंड। अब हर एक ट्रेडर सेम पैटर्न तो फॉलो कर नहीं रहा है। अब जिनको डिमांड सप्लाई फॉलो करना है वो डिमांड सप्लाई फॉलो कर लें, जिनको रिमेनिंग पैटर्न जैसे डबल बॉटम, डबल टॉप, बेरिश रिजेक्शन, बुलिश रिजेक्शन, ब्रेकआउट फेल, ब्रेकआउट रिजेक्शन जो होते हैं ना, अलग अलग पैटर्न, इतने सारे पैटर्न, मूविंग एवरेज के पैटर्न है, तो ढेर सारे अलग अलग पैटर्न है। कोई रिट्रेसमेंट थ्योरी यूज कर रहा है, कोई लिक्विडिटी पे चला जा रहा है, तो पैटर्न्स इतने सारे हैं, कोई पुल बैक को ट्रेड कर रहा है, तो मार्केट में इतने सारे पैटर्न्स हैं। तो पैटर्न्स के साथ अब मैं तो प्रायोरिटी क्या बता रहा हूँ,
मेरा तो इतना मैं अभी के लिए टारगेट कर रहा हूँ कि लाइन काफ़ी है आपके लिए, बट हर किसी के लिए नहीं हो सकते। तो जिनको लगे कि मुझे एडिशनल फीचर्स चाहिए, वो उसे फॉलो कर सकते हैं। इतना ही पर्पज़ है। नहीं, ये तो देखिए आपका एक दूसरा जो सवाल है कि ऐसा कोई वन क्लिक पे कौन से स्टॉक के ट्रेंड अप है डाउन है, ये तो ट्रेडिंग व्यू का पार्ट है। हम सिर्फ एक इंडिकेटर बना सकते हैं। बाकी रिमेनिंग जो कुछ फीचर्स होते हैं ना, ऐड ऑन करने भी काफी सारे लोग कहते हैं कि जिनके पास जैसे फ्री का प्लान होता है ट्रेडिंग व्यू का, नॉर्मल अकाउंट ओपन कर लिया, लॉगिन कर लिया, वो मैसेज आ रहा है हमें कि यार रिप्ले का हमारे लिए ऑप्शन आप ऐड ऑन कर दो। ये वाली सिचुएशन है। तो मतलब देखिए कंडीशन क्या होता है कि कुछ जो हमारे हाथ में वो हम बना सकते हैं, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करवाना है हमारे हाथ में। अगर इसमें एडिशनल हमारे लिए अगर ट्रेडिंग व्यू ऐसे कोई फीचर्स ऐड करने की जो आप अभी बोल रहे हो अथॉरिटी दे देता है तो भी पॉसिबल है, बट अभी के लिए है नहीं। अदरवाइज हम इतना कुछ ला सकते हैं कि कौन से स्टॉक ट्रेंडिंग है, कौन से स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। ट्रेडिंग व्यू की लिमिटेशन है, तो लिमिटेशन के चलते तो नहीं हो पाता। अभी तो नहीं हो सकता, फ्यूचर में भी आ जाए तो मिल जाएगा। वो तो फिर वन क्लिक पे काफी कुछ मिल जाएगा आपको। जो जितना हमारे माइंड में उतना तो ला भी नहीं सकते कभी, क्योंकि यहाँ भी एक कंडीशन है। जैसे कोई इंडिकेटर्स के अंदर लिमिटेड कंडीशन आ जाती है, 42 के ऊपर हम अलग अलग कंडीशंस नहीं डाल सकते। तो ट्रेडिंग व्यू का लिमिटेशन है, उसके चलते अभी के लिए तो पॉसिबल नहीं है कि कौन से स्टॉक डायरेक्टली अप ट्रेंड में चल रहे हैं, कौन से स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं। ये हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। हाँ, बट इसके लिए तरीका है। जो स्टूडेंट ग्रुप पे, अभी तो आप स्टूडेंट भी हो, फिर भी आप ये सवाल पूछ रहे हो, तो क्योंकि स्टूडेंट ग्रुप पे अप ट्रेंड वाले स्टॉक कौन से, डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक कौन से, उस पर जस्ट एक वन क्लिक पे आपको लिस्ट मिल जाती है। तो वहां से भी आप चेक कर लीजिए। जो शॉर्टकट लिंक अवेलेबल है वो तो आपके पास है ही वैसे। वही स्टॉक जनरली स्विंग में जो होते हैं आपको हेल्पफुल होते हैं ना, स्विंग में इमीडिएटली रैली आ जाएगी, या कौन सा स्टॉक अभी अप ट्रेंड में चल रहा है, वो तो वन क्लिक। ये देखिए मैं अभी हमारा स्टूडेंट ग्रुप जो है उस पर जाके क्लिक कर रहा हूँ, ये वाला शॉर्टकट लिंक है। अब ये स्टॉक क्या है हमारे अप ट्रेंड में, फेडरल बैंक, भारत फोर्ज, एक्साइड इंडस्ट्रीज। तो ये इंडिकेटर पे भी आपको ऑलमोस्ट सिमिलर पिक्चर दिखाई देगी, कुछ अलग नहीं है। फेडरल बैंक में चले जाओ तो ट्रेंड अप ही चल रहा है, तो वहां से आप शॉर्टकट लिंक है जस्ट क्लिक कीजिए, चार्टिंग ओपन हो जाएगा, इस पे पूरी लिस्ट मिलेगी। आप फ्यूचर के स्टॉक नहीं चाहिए, आप सब चाहिए इंडियन मार्केट के, जस्ट कैश सेलेक्ट कर लीजिए, पूरे स्टॉक आ गए। जितने इंडियन मार्केट के स्टॉक रहेंगे या पूरी लिस्ट आ जाएगी आपके पास। फिर जो भी ट्रेंडिंग चल रहा है, मतलब डेली टाइम फ्रेम में 300 प्लस स्टॉक क्या है अप ट्रेंड में चल रहा है। तो यहाँ आप फाइंड आउट कर लीजिए, क्या क्रॉस चेक कर लीजिए, और फिर इंडिकेटर में आपको, बट ये पूरी लिस्ट आप इंपोर्ट भी तो कर सकते हो फिर। ये अप ट्रेंड में चल रहा है तो फिर इनमें आप टारगेट कीजिए कहाँ से अप ट्रेंड में चल रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में तो यहाँ से अप ट्रेंड में स्टार्ट हुआ, तो फिर वीकली में अप ट्रेंड में स्टार्ट हुआ, तो हमारा यह पर्पस क्या होता है, दो पर्पस है। या तो ब्रेकआउट ट्रेड करो, बीच में जो पैटर्न बने, पुल बैक मिले, जोन मिले, तो ये पूरे के पूरे पैटर्न हम क्या कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। तो इतने सारे पैटर्न्स तो काफी है। अब जैसे क्वार्टरली में देखा जाए, इस स्टॉक में हो सकता है ये जो डाउनफॉल आया, ये जो डाउनफॉल आया इसमें मंथली का ट्रेंड डाउन था, बट क्वार्टरली का ट्रेंड अच्छा था, तो क्वार्टरली का पुल बैक काफी बेहतर है, हाफ ईयरली का पुल बैक काफी बेहतर है। या हाफ ईयरली यहाँ होता है ना कि कभी ईएमए का सपोर्ट मिले, हमने उसे ट्रेड कर लिया। आपने ईएमए का सपोर्ट ट्रेड कर लेते हैं, काफी सारे ट्रेडर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं। तो फिर रिमेनिंग जो पैटर्न्स हैं वो भी आपको अवेलेबल तो है कि ईएमए भी आप ऑन कर लो एंड उसे भी एंजॉय कर लो। कभी सेटअप अलग अलग सेटअप होता है मार्केट में, तो सेटअप को टारगेट कर सकते हो। देख सकते हैं आप इसे, रिप्ले मोड में जाके क्रॉस चेक कर सकते हो। जूम ट्रेड आपका इस तरीके से नाम है, बट आप जा सकते हो, पीछे जाइए। आपको जो फीचर्स आपको मतलब लगे ना सही है, उस पर आपको प्रैक्टिस करनी हो तो आप बैक टेस्टिंग कर सकते हो। बैक टेस्टिंग ही इंपॉर्टेंट है, आप बैक टेस्टिंग कर लीजिए तो आपको ये पता चल जाएगा। जैसे वेल है तो कहाँ से ट्रेंड अप हुआ, बीएससी है कहाँ से ट्रेंड डाउन हुआ, तो बीएससी का ट्रेंड यहाँ से डाउन हुआ, तो आप जस्ट चार्ट चार्ट पे जाके क्रॉस चेक कर लीजिए। इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ से ट्रेंड अप था, फिर प्राइस जैसे जैसे अप डाउन होते रहेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा ट्रेंड कहाँ तक आखिरी बुलिश था, कहाँ से बेरी स्टार्ट हुआ है। तो भी के लिए ट्रेंड डाउन है तो इसका मतलब क्या है, स्टॉक अंडर सेलिंग प्रेशर रहेगा। फिर ये जो लाइन दिखाई दे रही है, अब हर एक कैंडल का मीनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। ये कैंडल जो है इसे हम बेरिश इंगल्फिंग कहते हैं, मतलब यहाँ से सेलिंग का पैटर्न चेंज हुआ है, या मुझे शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी, तो एग्जैक्टली उसी एरिया से क्या हो रहा है,
मार्केट में करेक्शन आ रहा है, तो आपको साथ में जो बेसिक नॉलेज है स्टॉक मार्केट को पता है तो काफी ज्यादा हेल्पफुल है। इतना हेल्पफुल कि ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट एवरेज में काफी अच्छी चल सकती है। तो देखिए, और कोई अगर आपका डाउट है आप पूछ लिए इंडिकेटर को लेके। बट हर 5 मिनट के अंदर जैसे भी बिटकॉइन है, तो बिटकॉइन आप ट्रेड कर रहे हो, यूएस डॉलर में ले लेते हैं। आप अगर ट्रेड करते हो तो हर सेकंड में जैसे प्राइस अप डाउन होती रहेगी, हर सेकंड में रियल टाइम ट्रेंड चेंज होता रहेगा। मतलब ये कैंडल है, इसमें ट्रेंड अगर मुझे पता चला कि इस सेलिंग में ट्रेंड डाउन हुआ है, तो मुझे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे भी प्राइस अप डाउन शिफ्ट हो जाएगी, उतना स्पीड है ही नहीं, काफी स्लो चल रहा है, बट आपको पता चल जाएगा कि कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेंड बुलिश हुआ है। जैसे 75 मिनट में देख रहा हूँ मैं ऊपर, या देखिए चार्ट में कि 75 मिनट का ट्रेंड अगर बुलिश है, या 240 मिनट में ट्रेंड बुलिश है, टाइम फ्रेम चेंज, आपको पिक्चर चेंज हो जाएगी। या कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि अभी करंट कौन से टाइम फ्रेम में अगर कोई करेक्शन आ भी रहा है, तो कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेंड अप है, कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेंड बेरिश है। तो अगर मुझे 15 मिनट का ट्रेंड बेरिश दिखाई दे रहा है, मुझे 15 मिनट का ट्रेंड अगर बेरिश दिखाई दे, तो हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे। अभी वर्क नहीं कर रहा है, बट आप चेक कर लीजिए, हो जाएगा। अब डेली का ट्रेंड कहाँ से बुलिश हुआ है, अभी के लिए अगर देखा जाए तो बिटकॉइन में क्वार्टरली का ट्रेंड अप चल रहा है, बाकी रिमेनिंग टाइम फ्रेम में ट्रेंड डाउन है, तो क्वार्टरली का सपोर्ट अच्छा परफॉर्म कर लेगा, इसके चांसेस ज्यादा है। जिस टाइम फ्रेम में ट्रेंड अप होता है, जिस टाइम फ्रेम में ट्रेंड अप होते हैं, ट्रेंड डाउन होते हैं, ये हमें जस्ट पता चल जाता है। हिस्टोरिकल अगर देखा जाए, जैसे मान के चलते हैं ये करेक्शन आया था 2021 में, तो उसके बाद भी ट्रेंड अप डाउन तो शिफ्ट होते हैं ना। तो जितना लोअर टाइम फ्रेम में चले जाओगे, उतना जल्दी आपको पता चल जाएगा कहाँ से ट्रेंड अप हुआ था। जैसे ये वाली पिक्चर है, अब कंडीशन क्या है, यहाँ से थोड़ा सा पिक्चर समझ लेते हैं। पूरा ये पूरा, तो इसमें बीच में यह ट्रेंड डाउन हुआ था कंसोलिडेशन के चलते, बट जरूरी नहीं कि वो हायर टाइम फ्रेम में हो। मंथली में नहीं हुआ, तो मंथली का सेटअप भी लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो प्राइस टॉप से भी फॉल करें, तो भी हम ये तो आइडिया लगा लेंगे या आइडेंटिफाई कर लेते हैं आसानी से कि ट्रेंड कहाँ से शिफ्ट हो रहा है, कहाँ से ट्रेंड ऑफ हो रहा है। तो हमें सिर्फ चार्ट चाहिए, हमें ये जरूरी है नहीं, हमें जरूरी है नहीं कि हमारे पास कोई पर्टिकुलर स्टॉक होना चाहिए, इंडियन मार्केट का स्टॉक होना चाहिए। हम डायरेक्ट ये प्लान करेंगे कि मेरा चार्ट मुझे दिखाई देना चाहिए, जितना चार्ट दिख रहा है उस पर हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि हम बाइंग सेलिंग जो है कैंडल पर यहाँ पे डिटेक्ट कर रहे हैं, तो हमें चार्ट से कोई मतलब है नहीं। कमोडिटी हो सकता है, जैसे गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, तो गोल्ड अप ट्रेंड में ही है, मंथली टाइम फ्रेम में तो वैसे ट्रेंड डाउन होता नहीं है, बट वीकली टाइम फ्रेम में चले जाओ, अभी भी ट्रेंड 1,29,600 के आसपास का ये लेवल टूटा तो ही वीकली में सीलिंग आएगा, अदरवाइज कंसोलिडेट करता रहेगा या रैली आएगी। डेली में ट्रेंड डाउन हुआ है, तो ये फिर हम, जैसे क्रूड ऑयल है, तो क्रूड ऑयल में कंडीशन क्या है, क्रूड ऑयल में तो यही से पता चला कि ट्रेंड इन्हीं सेलर्स ने डाउन किया था, इन सेलर्स ने ट्रेंड डाउन किया था, मतलब क्या था मेरे पास एक डायरेक्शन काफी क्लियर थे कि ये जो सेलर्स हैं इन्होंने ही प्रॉफिट बुकिंग की होगी, तो ये तो ऊपर जाने नहीं देंगे, या तो प्रॉफिट बुकिंग हुई है बिग प्लेयर्स की, जहाँ लार्ज स्ट्रॉन्ग बाइंग सेलिंग बनाता। तो यहाँ से जो सेलिंग आया, इसके बाद सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है, तो ये वाली जो लेवल है जहाँ से सबसे बेहतर प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, आसानी से क्रॉस तो नहीं हो पाएगी। तो अभी तक अगर मेरा ट्रेंड क्लियरली डाउन चल रहा है, तो मैं क्रूड ऑयल में क्या करूंगा फिर, इमीडिएटली बड़ी बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट नहीं करूंगा। स्विंग के लिए करना अलग बात है, आप लोअर टाइम फ्रेम में करना चाहते हो, 240 मिनट में करना चाहते हो, तो 240 मिनट में यहाँ पता चला मुझे 6,500 पे कि यहाँ से ट्रेंड अप हुआ था, और जैसे फिर यहाँ से ट्रेंड अप हुआ, तो फिर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ना। जैसे आपको ये एग्जैक्टली पता चले कि इतना बॉटम पे अगर पता चल गया क्या यहाँ से ट्रेंड अप हुआ है, मतलब ये जो 4-5 कैंडल्स के जो यहाँ पे जो भी बायस रहे होंगे डेली टाइम फ्रेम में, 2-3 कैंडल्स के इन्होंने ट्रेंड अगर शिफ्ट किया है दिखने के लिए, तो यहाँ पे कोई लार्ज वॉल्यूम भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोई लार्ज वॉल्यूम भी नहीं, बट बाइंग सेलिंग यही से हुई, इन्होंने अगर ट्रेंड चेंज किया, तो पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ मुझे फिर सपोर्ट फाइंड आउट करने होता है। अभी तक चल रही है प्राइस, बट ये लोअर टाइम फ्रेम के लिए होता है। लोअर टाइम फ्रेम मतलब आप फ्यू डेज का सेटअप अगर प्लान कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग 75 मिनट का ट्रेंड यहाँ से मुझे शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। जितना लोअर टाइम फ्रेम आप सेलेक्ट करते हो, उतना ट्रेंड फ्रिक्वेंटली बार बार क्या होगा, अप डाउन होता रहेगा। जैसे भी नेचुरल गैस है, करेक्शन पे कुछ करेक्शन किया,
बट हो सकता है किसी और टाइम फ्रेम में अभी के लिए बुलिश हो। तो मुझे यहाँ पे मंथली में बुलिश दिखाई दे, तो मंथली का क्या होगा, सो आपको मंथली का सपोर्ट ऑटोमेटिक हेल्पफुल रहेगा कि ये लेवल काफी अच्छे हैं, ये लेवल टूटे बिना नीचे तो नहीं जाने वाला। तो यहाँ एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि प्राइस आने वाले समय पे अगेन रैली कर सकते हैं। लेवल आपको मिल गई ना, कि जहां से वो ट्रेंड कंप्लीटली अप एंड डाउन शिफ्ट हो रहे हैं, तो आपको ट्रेंड पता चला, और ट्रेंड अगर आपको पता चला तो आपको कॉन्फिडेंस के साथ उस सेटअप को जो है ना होल्ड कर सकते हो, या हमें लॉन्ग टर्म के लिए कोई लेट एंट्री नहीं चाहिए। ट्रेंड शिफ्ट होने के बाद कोई एंट्री प्लान करने, कभी कभी कुछ स्टॉक्स होते हैं ना, काफी अच्छा करेक्शन कर लिया, सपोर्ट पर है बट कॉन्फिडेंस नहीं होता है सपोर्ट चलेगा क्या, सपोर्ट चलेगा क्या, इसका कॉन्फिडेंस नहीं होता ना। तो ऐसा कभी आ जाए सिचुएशन, ऐसा कभी सिचुएशन आ जाए कि किसी पर्टिकुलर लेवल से, किसी पर्टिकुलर लेवल से किसी भी टाइम फ्रेम में हो सकता है, अगर ट्रेंड शिफ्ट हुआ, अगेन प्राइस उसी सपोर्ट को अप्रोच करें, एक बाइंग के लिए मतलब जैसे कॉन्फिडेंस आ जाता है। स्टार अभी भले कितना भी चलाओ, बट कंडीशन क्या होती है, आपको अगर राइट टाइम जैसे ये पता चले कि इन बायस ने अगर ट्रेंड अपवर्ड में शिफ्ट किया है, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, ये लेवल काफी स्ट्रांग हुई, ये लेवल टूटे बिना तो प्राइस आसानी से करेक्शन नहीं करेगी। तो कभी कभी हेल्प आपको इतनी मिल जाएगी कि कोई स्टॉक बॉटम से जब रिवर्स होता है, जैसे भी पीपीएल फार्मा है, क्वार्टरली के सपोर्ट पे भी रिसेंट में आया है, तो क्वार्टरली के सपोर्ट पे आया तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेंड अपवर्ड में शिफ्ट होंगे, डेली का वीकली का स्टेप बाय स्टेप। बट ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अब यहाँ से अगर वीकली का ट्रेंड अपवर्ड शिफ्ट हुआ है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ पुल बैक काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये तो पता चल गया है कि मुझे ट्रेंड अगर हायर टाइम फ्रेम के साथ अगर ट्रेंड का डायरेक्शन क्लियर मिला, तो पैनिक होने का सवाल नहीं आता ना। अब यहाँ से देखिए एग्जैक्टली अगर आपको टॉप से पता चल गया कि ट्रेंड डाउन हुआ है, तो उसके बाद ट्रेंड अप हुआ, यहाँ ट्रेंड अप ही नहीं हो पाया, फाइनली ट्रेंड कहाँ पे अप हुआ, यहाँ। और भी कहाँ से, एक क्वार्टरली के सपोर्ट से। अब आपके पास एडिशनल कंफर्मेशन मिल गया है कि जो सेलिंग चल रही थी वो रुक चुकी है, बायस आ चुके हैं। इसके बाद फिर आप जैसे कोई ईएमए का थ्योरी है, पुल बैक का थ्योरी, जोन का थ्योरी, आप हर एक थ्योरी को क्या कर सकते हो, रिट्रेसमेंट, लिक्विडिटी, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, जितने मार्केट के बाइंग सेलिंग के पैटर्न्स हैं, जितने भी बाइंग सेलिंग के पैटर्न्स है मार्केट में, वो आप अप्लाई कर लीजिए। तो कौन सा आपका बेहतर पैटर्न है जिसमें एवरेज में आपको अच्छा प्रॉफिट बन जाता है। तो इंडिकेटर का पर्पस इतना है कि ट्रेंड आप इजीली आइडेंटिफाई करो। और ये इतना पावरफुल है क्योंकि जितने मार्केट में पैटर्न्स हैं हम भी जानते हैं, मैक्सिमम जो पैटर्न्स होते हैं हम भी जानते हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर करने की कोशिश करें, और कैंडल से बेहतर कुछ होता नहीं मार्केट में। तो इसका रिजल्ट आप बैक टेस्टिंग से ही समझ पाओगे। वो ये जो है ना, आपका फाइनल डिसीजन आपका है कि ट्रेंड अप और रिजल्ट अच्छा आया होल्ड कर सकते हैं क्या, ये आपका डिसीजन है। आपको फिर इसके लिए फिर आपका एक नॉलेज जो होता है ना वही जरूरी है। हम ट्रेंड को सिंपल क्या करें, आइडेंटिफाई करें। अब ट्रेंड के साथ साथ पैटर्न आपको पता होने चाहिए। आप एसएलटी लिंक के लिए इस तरीके से देख सकते हो कि डेली टाइम फ्रेम में 253 से ट्रेंड अप है, तो डेली टाइम फ्रेम से ट्रेंड डाउन हुआ है क्या, नहीं हुआ है, तो डेली का आप ट्रेड क्या प्लान कर रहे हो, आपका ट्रेड प्लान मुझे नहीं पता। जैसे आपका ट्रेड प्लान आपको पता है, आपके माइंड के अंदर है, तो यहाँ डेली का ट्रेंड अप हुआ तो मैं क्या सोचूंगा, डेली का ट्रेंड अप हुआ है, अगर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन होल्ड करनी है, शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन होल्ड करनी है, तो मैं कम से कम डेली का ट्रेंड ब्रेक होने का वेट करूंगा। एसएल एग्जैक्टली, हमें कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि ये मेरा एसएल का पॉइंट है, एसएल लेवल है, तो मुझे यहाँ तक डरने की जरूरत है नहीं। एसएल टेलिंग सिस्टम भी हम इजीली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब ट्रेड का सेटअप अलग अलग होता है ना, जैसे एचएफसीएल है, हाफ ईयरली के सपोर्ट से चला था, अभी रिसेंट में हमने अपडेट किया था, तो हाफ ईयरली के सपोर्ट से यहाँ से 66 रुपीज से ये वाली जो लेवल है, 66 से ये आखिरी की सबसे बॉटम की लाइन है, बट मैं और एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देता हूँ, या हाफ ईयरली का सपोर्ट था, यहाँ से जो हाफ ईयरली का एंड क्वार्टरली का, ये एक पुल बैक थ्योरी होता है। हाफ ईयरली का ईएमए का सपोर्ट था, क्वार्टरली का पुल बैक था, फिर यहाँ से जो रैली चली है। अब इसमें कहाँ एसएल प्लान करें, कंफ्यूजन होता है ना, एसएल कहाँ प्लान करें, कंफ्यूजन होता है। इन सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो ट्रेंड अपवर्ड में शिफ्ट हुआ, अभी तक डेली टाइम फ्रेम का भी ट्रेंड डाउन नहीं हुआ है, मतलब बायस काफी स्ट्रांग है। वीकली टाइम फ्रेम का तो सवाल ही नहीं आता, वीकली में तो ये डाउन ट्रेंड में आसानी से शिफ्ट नहीं हो पाएगा। मतलब अभी के लिए क्या हुआ, ये लेवल अपने आप में पावरफुल बनी, तो यहाँ तक आते आते तो कितने सारे न्यू बायर्स ऐड ऑन हो जाते हैं। मतलब अभी के लिए ये लेवल काफी स्ट्रांग बन जाएगी 160 के। तो ये आप फिर इस तरीके से हेल्प आपको कर सकता है। कोई स्टॉक ज्यादा बुलिश होता है ना, जैसे टीसीएस है, आपने ट्रेड प्लान कर लिया एग्जाम्पल के लिए, तो अगर ट्रेड का सेटअप आपने प्लान कर लिया, तो यहाँ से कौन से टाइम फ्रेम में आप क्या कर रहे हो, स्कैल्पिंग कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, मुझे नहीं पता,
और 75 मिनट का भी ट्रेंड देख सकते हो, 240 मिनट का भी देख सकते हो, प्राइस कहाँ से अप ट्रेंड में शिफ्ट हुई है। ये जो बायस है 2005 के, यहाँ से अगर ट्रेंड शिफ्ट हुआ है मतलब यहाँ पे काफी स्ट्रांग बाइंग है, प्राइस चल जाएगी, पॉसिबिलिटी। जैसे ग्रुप पे सेम सेटअप हमने क्या किया था, स्टडी सेटअप शेयर किया था कि पॉसिबिलिटी है, गारंटी तो कुछ होती नहीं मार्केट में, बट एक आपको टेंटेटिव आइडिया तो पता चल जाएगा कि हाँ ये सेटअप है। फिर आप आपकी स्टडी के अकॉर्डिंग फाइनल कर लो, मतलब आपका स्टडी का पैटर्न क्या है। जैसे अब ये जो रेड लाइन है जियो में, इसका मीनिंग क्या है, यहाँ रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस है प्राइस को अपसाइड क्रॉस ही नहीं होने दे रहा है, तो अभी भी डेली टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड डाउन हुआ था अप में शिफ्ट हुआ नहीं। बट जरूरी नहीं कि ये लाइन ही ब्रेक हो जाए, यहाँ जो बायर सेलर की फाइट है ये ट्रेंड बॉटम में भी चेंज करवा देगी। बायर सेलर की जो फाइट होती है वो बॉटम में, इस बॉटम पे भी ट्रेंड शिफ्ट हो सकता है, तो प्राइस क्या करती है कभी कभी बॉटम से काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर लेते हैं ना। जैसे ये वाला पिक्चर था हमारा दिल भारत में शायद, ये काफी अच्छा पिक्चर था, बॉटम से बना था। ये जो बायस है 1670 के, अगर यहाँ फ्यू कैंडल्स ने अगर बाइंग सेलिंग जो आई है इन्होंने ट्रेंड अगर शिफ्ट किया है, तो फिर ये जोन आपके लिए प्रोबेबिलिटी हो सकता है, ये जोन आपके लिए प्रोबेबिलिटी हो सकता है, तो दोनों चले, एवरेज की पिक्चर अच्छे आ जाएगी। क्यों, ये कैंडल्स में तो ये बॉटम से ही पता चला। अब हो सकता है इसका वीकली का ट्रेंड अभी डाउन हो, तो वीकली का वीकली भी देखेंगे, यहाँ जब चला जाएगा तो यहाँ पे शॉर्ट मतलब यहाँ तक तो बाइंग क्या पहुंचे, बट यहाँ पे रुकेगा जब तक 2000 लेवल क्रॉस नहीं होगे, तब तक वीकली का रेजिस्टेंस है। और जब वीकली का रेजिस्टेंस एक बार के लिए ब्रेक हो जाएगा, तो पॉसिबिलिटी क्या होती है, ये प्राइस कंफर्म करके कुछ पुल बैक जो बनाती है, बेहतरीन लेवल बन जाती है। फिर एक रास्ते में हम क्या कह सकते हैं, स्पीड ब्रेकर कहाँ पे है, ओनली वीकली का, ये रोक सकता है प्राइस को। फिर अभी तो कोई दिक्कत है नहीं, अभी प्राइस कहाँ पे ट्रेड कर रही है, मंथली के सपोर्ट पे है। अगर मंथली का ट्रेंड आता है तो ये सपोर्ट अपने आप में इतना ना पावरफुल है, ये बायस ऐसे है कि ये नहीं चाहते कि प्राइस नीचे जाए, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी ब्रेकआउट तक आ जाएगा, न्यू ब्रेकआउट, तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी हेल्प हो जाएगी। अब जैसे मेटल सेक्टर है, तो मेटल सेक्टर हम अगर प्लान करते हैं तो जिंदल स्टील है, ट्रेंड यहाँ से डाउन हुआ तो पॉसिबिलिटी क्या है, थोड़ा सा वीकनेस है स्टॉक में, दिन प्रोबेबिलिटी की सप्लाई उनको टारगेट करूं या डिमांड को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, तो चल रहा है वहां से डाउन साइड है। तो मुझे मंथली टाइम फ्रेम, अभी वीकली का ट्रेंड तक डाउन हुआ है तो मैं मंथली टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाऊंगा, मुझे मंथली टाइम फ्रेम का ही सपोर्ट जो है सबसे बेहतर दिखाई दे रहा है। बट मंथली टाइम फ्रेम तक यहाँ जो बायस है, इन बायस का ये पूरा पिक्चर है, तो यहाँ प्राइस क्या करेगी, 720 के नीचे तो नहीं जाएगी, पॉसिबिलिटी ये रहेगी ना के बराबर चांसेस रहेंगे कि इसके नीचे चली जाएगी, इसके बीच में बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पुल बैक भी हो सकता है कि प्राइस अभी सेलिंग अंडर सेलिंग प्रेशर है, तो पुल बैक लग सकता है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी है। या बीच में कोई मूविंग एवरेज मिल जाए, उसका पुल बैक लग सकता है। तो अलग अलग पैटर्न्स है जिसे हम टारगेट करें, बट मुझे ये पता है कि अगर 240 मिनट में ट्रेंड डाउन है तो 240 मिनट में मैं शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करूंगा, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन गई ना। आपके लिए ये हर एक लेवल ऐसी अपॉर्चुनिटी बन गई कि मिनिमम कम से कम स्टॉप लॉस के अंदर वो मैक्सिमम आउटपुट आपको मिल सकता है, ये जो लेवल्स है। तो मुझे ये पता है कि 240 मिनट में तो अभी बेरिश चल रहा है, तो क्यों बाइंग के लिए चले जाएंगे, डेली में बेरिश तो बाइंग का अपॉर्चुनिटी कम, सीलिंग का ज्यादा फाइंड आउट करेंगे। अब वीकली का ट्रेंड तो डाउन है, बट वीकली का ट्रेंड डाउन काफी टॉप से है, तो जरूरी नहीं कि अभी वीकली में कंटिन्यूसली फॉल करे, इसमें रिट्रेस हो सकता है, तो प्राइस यहाँ तक एक बार के लिए चली जाए, कोई सरप्राइज नहीं, 1137। बट ये 1137 तक जाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, लोअर टाइम फ्रेम के ट्रेंड चेंज होंगे, 75 मिनट, 240 मिनट। अभी के लिए लोड होने के लिए दिक्कत आ रही है, बट ये वाला जैसे पिक्चर है, तो 75 मिनट का ट्रेंड अगर यहाँ से, ये इसे लिक्विडिटी कहा जाता है, लिक्विडिटी स्वेप, कि प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना लिया, फिर फॉल किया, और यहाँ के जितने भी पेंडिंग्स ऑर्डर थे वो पिक करके अगेन रैली आ रही, और अच्छी रैली थी काफी बार तो, बट यहाँ पे आ नहीं पाई, तो प्राइस अगेन इसे अप्रोच कर रही, तो सेकंड टाइम अगेन ट्राई होगा। अब हो सकता है कि प्राइस जब अपसाइड चले गए तो यहाँ पे 240 मिनट का रेजिस्टेंस था, ये अभी मैं जो ग्रीन बॉक्स मार्क किया हो इसे 240 मिनट में देखिए, तो यहाँ 240 मिनट का एक रेजिस्टेंस था, अब वो ये टेस्टेड हुआ, अब फ्रेश था ना ये, अब ये क्या हुआ हमारा, टेस्टेड। अब ये जो पिक्चर है टेस्टेड वाली, आपको ये टेक्निकल चार्ट नॉलेज अगर है तो आप इसे इतना बेहतर तरीके से ट्रेड कर पाओगे, पूछो मत। ये वाली कंडीशन के यहाँ तक टेस्टेड है, मतलब यहाँ तक मेरे पास क्या है, कम से कम वो रेजिस्टेंस एरिया है नहीं, 1090 तक, और मेरा 75 मिनट का ट्रेंड यहाँ से शिफ्ट हो रहा है, मतलब यहाँ से
अगर मेरी नज़र से देखा जाए, यहाँ इस लेवल से अगर आने वाले फ्यू डेज में ये ऐसा कोई ब्रेकआउट आए, कोई सरप्राइज नहीं, फिर इसमें आप, अभी आपका वो ओन डिसीजन है क्या करना है आपको। और यहाँ से फिर ये कंटिन्यू यहाँ तक चले, कोई सरप्राइज नहीं, क्योंकि उतना तो फॉल हुआ है ना। फिर इसमें जो रिट्रेसमेंट थ्योरी होती है, जो रिट्रेसमेंट का टूल यूज करते हैं, वो क्या सोचेंगे, जहां से करेक्शन आया है इसका 50% तो रिट्रेस होना चाहिए, ट्रेंड भी डाउन हुआ है तो वो लेवल एग्जैक्टली मैच हो गए, जो कि सप्लाई जोन की लेवल भी दिखाई दे रही है। बट ये वीकली तक जा सकता है, तो सबसे पहले लोअर टाइम फ्रेम से ट्रेंड शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ अब मुझे ये लेवल दिखाई दे रही है कि ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल मल्टीपल टेस्टेड है, तो यहाँ तक तो रेजिस्टेंस एरिया है नहीं, तो फिर एक अपॉर्चुनिटी है। और भी कम से कम एसएल के साथ, जैसे हम कहते हैं ना, उस तरीके से। और वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बाइंग, अब आने वाली कैंडल का मीनिंग भी पता होना चाहिए कि आने वाली कैंडल कैसे जनरेट हो रही है, उससे भी आप टेंटेटिव आइडिया लगा लोगे कि क्या पॉसिबिलिटी है। तो यह पिक्चर एक इनडायरेक्टली डिस्कस कर रहे हैं हम सेटअप, तो कितना प्यारा है। अब जो प्राइस फॉल कर रही है ना, तो भी हम यहाँ एक आइडेंटिफाई करके डेफिनेटली बॉटम में भी कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। अगर कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, कभी तो अप ट्रेंड में शिफ्ट होगा ना, लाइफ टाइम के लिए तो डाउन ट्रेंड में नहीं रहेगा। तो सेटअप होते हैं, वो सेटअप भी आपको पता होने चाहिए। अगर सेटअप, मैक्सिमम ट्रेडर्स सेटअप नहीं जानते हैं, न्यू ट्रेडर्स होते हैं, तो फिर उनके लिए फिर हेल्पफुल नहीं होता, यूजफुल नहीं होता। अब जैसे एसबीआई कार्ड है, काफी समय से नहीं चल रहा था, सही है ना, काफी समय से एसबीआई कार्ड में अगर मैं टॉप से देखो, तो ट्रेंड यहाँ से डाउन ही थे। बट अभी जो बाइंग आई प्रीवियस फ्यू डेज की, यहाँ पॉसिबिलिटी क्या है, ये बाइंग काफी स्ट्रांग आई है, यहाँ से ट्रेंड अपवर्ड में शिफ्ट हुए हैं। हो सकता है आगे चल के आपको कुछ बेहतर पिक्चर मिल जाए, जो आप इजीली आइडेंटिफाई कर ही नहीं रहे थे वो पिक्चर। बट सबसे पहले लोअर टाइम फ्रेम से ट्रेंड शिफ्ट होता है बॉटम से, फिर धीरे 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 ट्रेंड हायर टाइम फ्रेम में चेंज होता है। तो लोअर टाइम फ्रेम डेली से नीचे अपॉर्चुनिटी होती है स्विंग के लिए, वीकली शॉर्ट टर्म, मंथली लॉन्ग टर्म। तो मंथली के जो ट्रेंड होता है चेंज हो जाता है। तो मंथली में क्या देखते हैं कि कोई स्टॉक अभी के लिए हीरो हो, कोई स्टॉक अभी के लिए हीरो हो, बट उसने आपको बॉटम से सिग्नल दिया था। पीनी टाइप स्टॉक होते हैं ना, अभी के लिए अच्छे लग रहे हैं, अभी के लिए काफी अच्छा लग रहा है, चल रहा है, 182 चला गया। बट यहाँ पता चला मुझे बॉटम पे 10 रुपीज पे कि ये हीरो तो बन सकता है आगे चल के। तो हर एक स्टॉक में पिक्चर अलग है। अभी आईपीओ का स्टॉक है, फंडामेंटली स्कोर काफी अच्छा है 94, तो इसे हम फोकस कर सकते हैं कि कहाँ से इसका ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। तो सबसे पहले कहाँ पता चलेगा, डेली टाइम फ्रेम में। मतलब यहाँ मुझे सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन जो करना होता है ना कि लोअर, बट ये स्विंग के लिए होता है, डेली से ऐसा नहीं कि 100% 200% का रिटर्न मिले आपको। वो जितना लोअर टाइम फ्रेम में चले जाओगे, ट्रेड का नंबर स्विंग के लिए हो सकता है, कभी शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है, तो ट्रेंड चेंज होते रहेंगे, फिर इसके बीच में अपॉर्चुनिटी मिलती है। 2 3 स्विंग बन जाते हैं डेली में, वीकली में शॉर्ट टर्म बन जाते हैं। तो प्राइस क्या करे, स्टेप बाय स्टेप ट्रेंड को रिवर्स करे। अब वीकली का ट्रेंड बुलिश हुआ है, तो हर फॉल हम कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी है। रिलायंस है, तो रिलायंस में अगर करेक्शन आ रहा है, तो रिलायंस में भी मंथली का ट्रेंड डाउन हुआ ही नहीं, तो यहाँ तक तो आप पैनिक होने का सवाल ही नहीं आता। कहाँ से ट्रेंड अप हुआ है, ये जो भी करेक्शन आया था 2012 से, मतलब जो 2008 के बाद का जो फाइट था उसका यहाँ सिग्नल मिला था 138, उसके बाद तो फिर ट्रेंड डाउन हुआ ही नहीं। जैसे कोविड का जो करेक्शन आया था 2020 का, पैंडेमिक, उसमें भी ट्रेंड डाउन हो ही नहीं पाया था। तो ऐसे कितने सारे स्टॉक्स हैं कि जिसमें आपको एक राइट टाइम फ्रेम में पता चल जाएगा, या राइट टाइम जो होता है ना ट्रेड करने का। बट जनरली क्या होता है ना कि ऐसे कोई स्टॉक है अभी मल्टीबैगर बने, उनका भी आपको लेवल मिल जाता है ना बॉटम पे, तो ये एक ट्रेंड रिवर्सल जो पिक्चर है, हम हर बार हर एक स्टॉक में बॉटम पे ट्रैक नहीं कर सकते ना, ये हेल्पफुल हो जाता है कि हाँ ये पर्टिकुलर स्टॉक है अभी के लिए इतना जैसे वर्कआउट हो सकता है अभी के लिए काफी बेहतर भी चल रहा हो, बट हो सकता है कि आपको कुछ बॉटम पे पता चले। तो आने वाले सुजुलॉन है, अब जो याद है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, टर्नआउट। एक मिनट, अब मैं थोड़ा सा इसे रिप्ले करके बताता हूँ, क्योंकि अभी काफी अच्छी रैली आ चुकी है एग्जाम्पल के लिए। अभी काफी अच्छा चला, पता कहाँ पे चला, बॉटम पे। मंथली में थोड़ा सा लेट पता चला होगा, बट पता तो चलता है ना कि जो निगेटिव कंपनी थे। अब यहाँ पिक्चर आप समझ लीजिए, ये वाली पिक्चर, फंडामेंटल क्या थे, कंप्लीटली पुअर थे, नेगेटिव थे, कुछ अच्छा नहीं हो रहा था कंपनी में। बट जो अच्छा होने वाला है, जो अच्छा होने वाला है, आज जो फंडामेंटल लोग बोल रहे काफी अच्छी कंपनी है, क्यों बोल रहे हैं, ये रैली आ गई ना, ये, बट ये रैली आ गई, इतनी सारी रैली आ चुकी है, ये आपको टेक्निकली बॉटम पे भी पता चले, ये वाली।
तो जैसे जैसे प्राइस फंडामेंटल अच्छे होते गए, इसका जो स्कोर है वो भी चेंज होता गया। टेक्निकली सिग्नल मिला ₹5 पे, कि टेक्निकली मंथली टाइम फ्रेम में मुझे 5 से पहले भी मिला था ये वाला, बाइंग यहाँ आए थे। और जो 4 फंडामेंटल थे ये धीरे धीरे 4 से वीक हुए, वीक से स्ट्रांग हुए, और स्ट्रांग से फिर अभी के लिए क्या हुआ, सॉलिड एक्सलेंट हुआ है। मतलब अभी फंडामेंटली कंपनी काफी स्ट्रांग है। तो कंडीशन क्या होती है, हमें टेक्निकली राइट टाइम पता चल जाता है किसी भी स्टॉक में टेक्निकली, कि ये टेक्निकली मतलब बुलिश हो रहा है ना, तो कौन से लेवल से बुलिश हो रहा है, बायस आ रहा है। तो जो बायस आ रहा है उन्हें मे बी आने वाली फ्यूचर में, आने वाले समय पे क्या होने वाला है, आने वाले समय पे फंडामेंटल हेल्थ क्या हो सकती है, वो पहले से तो पता होता है ना। कुछ तो प्लेयर ऐसे रहे मार्केट में कि जिनको पता है, तो बाइंग बॉटम पे हुई थी, तो टेक्निकली बॉटम पे पता चलेगा, उसके बाद जो राइड आए, ये सेम एग्जैक्टली लेवल जो है ना, पुराना स्टूडेंट ग्रुप हमारा जो रेगुलर ग्रुप है उस पर अपडेट था। फिर चलिए गए, इतना बेहतर रैली किया, अब तो करेक्शन पर है। फंडामेंटली तो अभी अच्छा है, नो डाउट, बट प्रॉफिट बुकिंग होती है ना। एक ऐसा अभी जैसे रिट्रेसमेंट होता है, कि कोई रिट्रेसमेंट थ्योरी क्या बताएगा आपको, ये जो इतनी बेहतर स्विंग रैली आई है इसका 50% रिट्रेसमेंट होना जरूरी है, आ गया 50% रिट्रेसमेंट पे। अब 50% रिट्रेसमेंट पे आया तो यहाँ पे डिमांड जोन भी एक, तो जो डिमांड जोन फॉलो कर रहे हैं वो कह रहे डिमांड जोन पे आ गया। अब डिमांड जोन पे आया तो यहाँ पे EMA 20 का सपोर्ट भी है। जैसे EMA 20 जो फॉलो करता है, तो EMA 20 का सपोर्ट भी है, तो जो EMA 20 फॉलो करने वाले उनके लिए भी सपोर्ट मिल गया, मल्टीपल कंफर्मेशन मिल गया एक साथ। अब ये लेवल अपने आप में पावरफुल है। अब ट्रेंड भी अप है, तो मुझे ट्रेड करने के लिए डर भी नहीं। क्वार्टरली का अब देखिए, क्वार्टरली का ट्रेंड अभी बुलिश चल रहा है, तो क्वार्टरली का जोन ट्रेडेबल है, चल गया 1:2। अब फिर प्राइस ने क्या किया, जो अभी रिसेंट में रैली किए ये, तो इसमें सिर्फ ट्रेंड वीकली का अप हुआ, तो बाइंग वीकली के इस वाले एरिया से आई है, तो यही पेंडिंग्स ऑर्डर हो सकते हैं कहीं, तो अब यहाँ पे पुल बैक का वेट करो तो पुल बैक भी चल जाएगा। तो मल्टीपल जो अलग अलग जितने बाइंग सेलिंग के पैटर्न्स हैं उनके लिए हम क्या करें, कॉमन एक इंडिकेटर यूज करें। तो ऐसे कितने सारे स्टॉक्स होते हैं। अब जैसे अस्त्राल है, करेक्शन पर है, बट कौन से लेवल पे वो फाइट कर रहा है आखिरी का, ये लेवल ऐसे कि ये आसानी से टूटेगा इसके चांसेस काफी कम है। तो यही पे टाइम स्पेंड करेगा और यही से पॉसिबिलिटी बड़ा ब्रेकआउट आ जाएगा, एक लेवल बन जाती है बाय सेलर की। हर कैंडल के साथ वो लेवल चेंज हो जाती है। अब जैसे ये वाली पिक्चर लाइन अभी आई ना, ये लाइन यहाँ पे नहीं होगी, ये लाइन जो 147 पे थी, अब मान के चले जितना कंसोलिडेशन अभी चार्ट पे हुआ है, इसमें बायर सेलर ही है, इस हर एक कैंडल में बाइंग हो रही है और हर एक कैंडल में सेलिंग हो रही है। हर एक कैंडल बायर सेलर का कैंडल है, तो फिर जो बाइंग सेलिंग है रियल टाइम अगर आपको पता चले कि यहाँ बाइंग आई है, मतलब ये जो बायर सेलर के ओवरऑल फाइट है, इसमें एक नंबर आपको मिल गया कि 1228 ऐसा नंबर है। ये कंप्लीट जो बाइंग सेलिंग हुई है फायर यहाँ पे जो सॉरी फाइट हुई है, तो यहाँ अब मुझे ये पता चला एग्जैक्टली एक नंबर जो यहाँ था ऑटोमेटिकली शिफ्ट हुआ यहाँ तक। तो ये लेवल आसानी से प्राइस इस एरिया के नीचे तो क्लोजिंग नहीं देने वाले, और ये मैक्सिमम टाइम ब्रेकआउट इस लेवल से आते हैं। तो ये ऐसा है ना कि सोने पे सुहागा हम कह सकते हैं, बिल्कुल लोअर। अस्ट्रल एक ऐसा नंबर है जिसका, देखिए, आइशर मोटर, अस्ट्रल पाइप, ऐसे काफी सारे स्टॉक्स है कि ये जो CAGR के नंबर है ड्रीमिंग रिटर्न होते हैं 99% लोगों के जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ईयर ऑन ईयर। ये 35% का CAGR मतलब इतना अच्छा नंबर है, और उसमें भी आपको स्टॉक एक अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो अब डिस्काउंट वाला ऑप्शन भी है, सेटिंग में जाके चेंज कर लीजिए कि प्राइस ऑल टाइम हाई से अभी के लिए, अभी करंट मार्केट प्राइस से ऑल टाइम हाई अगर चली जाती है तो कितना मिलेगा, 77%। अगर करंट मार्केट प्राइस जो भी है तो यहाँ से ये 77% डिस्काउंट मान के चलते हैं। तो लेवल अपने आप में अच्छे हुए। ये लेवल टूटी तो फिर क्वार्टरली तक, क्वार्टरली के लेवल टूटी तो हाफ ईयरली तक फिर वेट करना पड़ेगा। तो ये लेवल एक होता है ना कि डिसीजन लेने वाली लेवल है, तो यही है। तो ये आसानी से टूटते नहीं, और काफी सारे स्टॉक्स में क्या होता है यही से डबल बॉटम बन जाता है। तो ये सिंपल ओवरऑल पिक्चर क्या है आपको, कोई भी स्टॉक अब ये इतना बेहतर राइड कर चुका, इतना बेहतर रैली क्या है आज के लिए अच्छा लग रहा है, यहाँ कोई अच्छा लग रहा होगा किसी को इस वाले लेवल पे। बट जब आपको यहाँ पता चले ये वाली लेवल, कि यहाँ अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, स्टॉक लिस्ट हुआ था 2011 में, प्राइस ने रैली की, फॉल किया, पे नहीं बना पड़ा है, पे नहीं बना पड़ा है, हमें नहीं पता क्या करते कंपनी आने वाले समय पे क्या हो सकता है। बट यहाँ जो बाइंग आई है, यहाँ जो बाइंग आई है, इनको कुछ तो पता होगा या इन्होंने बाइंग की है, हमें नहीं पता। तो फंडामेंटल स्कोर गुड था, बट हमें फंडामेंटली प्लस टेक्निकली दोनों पता चला। फिर वहां से क्या हुआ, अभी तक सिंगल ऐसा कंडीशन आया नहीं कभी
कि पैनिक होने का सवाल है, अभी फंडामेंटल एक्सलेंट बन गया क्योंकि अच्छा हो रहा है ना अभी। तो इसे काफी बार ऐसे भी स्टॉक मिलेंगे जो आपको कभी पता ही नहीं थे, उनका टेक्निकली एंड फंडामेंटली एक ही चार्ट पे सब कुछ सॉल्यूशन मिल गया। तो अभी सिर्फ क्रॉस चेक करो फंडामेंटली, क्या स्टॉक सही है, इस तरीके से। तो देखिए आई होप अभी कोई डाउट तो होगा नहीं किसी को, है तो आप थोड़ा सा हिस्टोरिकल चार्ट जो है बैक टेस्ट कीजिए, काफी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वंस अगेन, इंडिकेटर में कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल है नहीं, वो सिर्फ ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए रिमेनिंग अभी के लिए जो फीचर्स हैं वो मे भी हो सकता है कि यूजर्स के लिए हेल्पफुल हो, इसलिए दिए गए हैं। तो आई होप अभी मान के चलता हूँ कोई डाउट है नहीं किसी का। तो इस सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं। हैव अ गुड डे एवरीवन।